हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन हम करते रहते हैं। जैसे कि हमें कुछ पता भी नहीं होता लेकिन हम कर रहे हैं कुछ भी। और यहाँ पे कुछ सड़क पे चलने वाले लोग यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते उन लोगों के बारे में जो कि ट्रक को चला रहे हैं। उनकी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और चलते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो ट्रक ड्राइवर क्या सोचता है। और यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है कि जो कैट कैफ़े की क्यूट सी कैट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। और भाई यहाँ पे बोलता है कि जो कॉफ़ी शॉप की कैट हैं वो भी ज़्यादा बढ़िया हैं। और भाई वो बोलने लगता है कि काश मेरे पास एक बड़ी सी कैट होती, फ्लफ़ी सी कैट। और कितनी ज़्यादा बढ़िया बात होती, एक फ्लफ़ी सी ह्यूज कैट। और ये कितनी ज़्यादा बेकार सी और खाली दुनिया है। और भाई अपना एमसी होता है ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी भाई यहाँ पे हो जाता है उसके साथ हादसा। और भाई कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जब आप पलके खोलते हैं, झपकाते हैं और आपको पता चलता है कि आप यहाँ पे क्रॉस ओवर कर चुके हैं दूसरी दुनिया में और आपके लग चुके हैं एल। और यहाँ पे भाई बंदे के ऊपर कैट हमला कर देती है और अपना एमसी बोलने लगता है ये सब क्या है और क्या मैं किसी और दुनिया में आ गया। और भाई जो कैट होती है फटाफट से अपने एमसी के ऊपर अटैक करती है और भाई उसको नीचे दबा लेती है अपने पंजे के। और अपना एमसी बोल रहा होता है कि ये नाइस किटी प्यारी किसी बंडल ऑफ फेयर, क्या तुम यहाँ पे चाहती हो कि मैं मर जाऊँ। और भाई यहाँ पे उससे रिक्वेस्ट करे जा रहा होता है और बोलने लगता है क्या मेरे पास कोई सिस्टम या चीट वगैरह नहीं है, तो जल्दी मेरी हेल्प करो। और भाई अपना एमसी यही बोल ही रहा होता है कि तभी साइड में दिखाया जाता है सिस्टम यहाँ पे मिल चुका होता है अपने एमसी को। और भाई सिस्टम मिलने के बाद अपना एमसी बोलने लगता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो जल्दी, यहाँ पे कैट मेरे को मार डालेगी। और सिस्टम बोलता है कि यहाँ पे होस्ट मिल चुका है। लेकिन भाई यहाँ पे एरर बता देता है अपना सिस्टम। और अपना एमसी बोलने लगता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो यहाँ पर, तो मेरे साथ यहाँ पे फोर्सफुली ज्वाइनिंग हो सकती क्या, और प्लीज़ मेरे साथ फोर्सफुली बाइंड हो जाओ। और यहाँ पे भाई सिस्टम होता है फोर्सफुली बाइंड हो रहा होता है अपने एमसी के साथ में 70%, 80%, 90%। और भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलने लगता है जल्दी करो वरना फिर मैं इस किटी के द्वारा मारा जाऊंगा और मेरी एक रिप भी टूट चुकी है इस किटी के चक्कर में, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और भाई ये सब बोल ही रहा होता है 99% पे आ चुका होता है। लेकिन भाई तभी किटी का एक पंजा आता है जो कि भाई सिस्टम के उखाड़ के फेंक देता है और सिस्टम बोलता है कि मेरे तो एल लग गए और मैं चला इस दुनिया को छोड़ के। अपना एमसी बोलने लगता है ये मेरे साथ एक मजाक चल रहा है, ये पक्का ही मेरा सपना है। और ये तो एक नंबर का यहाँ पे मेरे साथ बकवास मजाक चल रहा है यहाँ पे। और भाई सिस्टम भाग के जा रहा होता है और भाई बोलने लगता है सिस्टम का जो खतरनाक वाला प्रोग्राम प्रोटेक्शन वाला प्रोग्राम एक्स चालू हो रहा है। और भाई अपना एमसी बोलने लगता है ये क्या है। और भाई तभी जो कैट होती है उसमें कुछ चेंजेस होने लगते हैं। यहाँ पे एक बड़ी सी फॉर्मेशन आती है जिससे ये जो कैट होती है एक ह्यूमन जैसी बन जाती है, कैट गर्ल। और अपना एमसी बोलने लगता है ये तो एक कैट गर्ल में बन चुकी है। और भाई उसको दिखाया जाता है जो कि भाई यहाँ पे एक ह्यूमन फॉर्म ले लेती है और अपने एमसी के ऊपर गिर रही होती है। और अपना एमसी उसको देख रहा होता है, उसकी नज़र कहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। और भाई अपने एमसी के ऊपर क्या पोज में गिरती है, मतलब राइटर अलग ही नशे में जा चुका है। और भाई यहाँ पे सिस्टम बोलने लगता है आपकी बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, ट्रांसमाइग्रेशन स्टार्ट हो रहा है। अपना एमसी यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है कहीं और दुनिया में। और यहाँ पे सिस्टम बोल रहा होता है ट्रांसमाइग्रेट हो चुके हैं पीरियड अर्थ 252 के। और यहाँ पे भाई सिस्टम होस्ट ढूंढ रहा है एक अच्छा सा, जैसे कि यहाँ पे एक होस्ट मिल चुका है आपको, तो यहाँ पे आप इसमें जा सकते हैं। और सिस्टम यहाँ पे किसी और जगह पे अपने एमसी को भेज देता है। अपने एमसी बोलने लगता है अच्छा तो मेरे को यहाँ पे एक ट्रक ने उड़ाया, फिर उसके बाद में किटी ने मेरे को मारा, फिर सिस्टम यहाँ पे किटी ने सिस्टम के साथ बाइंड किया और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और क्या ये कल्टीवेशन वाली दुनिया है। और अपना एमसी यही सब सोच रहा होता है। फिर उसको याद आता है कि मेरे साथ तो एक किटी भी थी, वो कहाँ पे, आ जाओ मैं तुम्हें काटूंगा नहीं और मैं बस तुम्हें सहलाना चाहता हूँ। और ये सब बोल ही रहा होता है। तभी देखते हैं अपने इस बंदे को, यहाँ पे बोलने लगता है ओ अच्छा क्या ये बंदा है जिसकी बॉडी में मैं जाने वाला हूँ और यहाँ पे तुम्हें भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे और अब मैं यहाँ पे तुम्हारे अंदर आने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसा कैसे करूँ। और ये बोलने लगता है कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से ये मरा है और यहाँ पे तुम चिंता मत करो मैं आ चुका हूँ। और भाई अपना एमसी होता है वो बोलने लगता है चलो इसके अंदर एंटर होते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर मैं एंटर कैसे हूँ। और तभी भाई जो कैट होती है ना वो बोलने लग जाती है। यहाँ पे कोई कैट बोल रही होती है कि निया निया, और अब मैं यहाँ पे बड़ी कैट आज़ाद हो चुकी हूँ और अब मैं इस दुनिया पर कब्जा करूँगी। अपना एमसी वहाँ पे साइड में देखता है और भाई ये छोटी सी बिल्ली होती है जो कि भाई ये अपनी कैट सिस्टम है। और भाई यहाँ पे बोल रही होती है मैं यहाँ पे आज़ाद हो चुकी हूँ, मैं कितनी ज़्यादा समय से उसमें कैद थी और अब ये कैट यहाँ पे पूरी दुनिया पे यहाँ पे हमला करके यहाँ पे कब्जा कर लेगी और तुम्हारा धन्यवाद बीक ह्यूमन। और भाई यहाँ पे कभी तब पोज दे रही होती है। अपने एमसी बोलने लगता है इस किटी के साथ में क्या गलत है, कितनी ज़्यादा क्यूट है और पता नहीं मेरा मन क्यों कर रहा है इसकी पूंछ को यहाँ पे सहलाने का। और अपनी जो किटी होती है बोलने लगती है तुम यहाँ पे ह्यूमन स्पिरिट तुम मेरे यहाँ पे वर्शिप करो आज से। और अपना एमसी कंफ्यूज हो जाता है और अपना एमसी कंफ्यूजन में बोलता है कि ये क्या बोल रही है। और भाई यहाँ पे अपनी कैट होती है ना वो बोलने लगती है कि उस बॉडी से दूर रहा, वो मेरी है और उसके बारे में बिल्कुल सोचना भी मत और वो मेरी बॉडी बनेगी आज से और तुम
यहाँ पे उससे दूर रहो। अपने एमसी बोलने लगता है क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ, और क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये किटी मेरी बॉडी चोरी करने के बारे में सोच रही है। मतलब मैं एक ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ इस कैट के साथ में, और ये कैट ही मेरा यहाँ पे बॉडी चुराना चाहती है। ये कौन सी दुनिया है, और ये मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है क्या। और अपनी किटी बोलती है जल्दी से मेरे को उस बॉडी के साथ में बाइंड करो। अपने एमसी भी पागल हो जाता है, बोलने लगता है क्या मैं कैसे बाइंड करूं। और तभी इसके दिमाग में कुछ आता है और बोलने लगता है तुम यहाँ पे सरप्राइज होने के लिए रेडी हो जाओ, मैं यहाँ पे डेमोनिक देती हूँ और यहाँ पे सेंचुरी की डेमोनिक देती हूँ। जैसा कि तुम्हारी यहाँ पे बुरी किस्मत रही है तो मैं तुम पे दया खा गया, तुम्हें अपने हाथ स्लेव बनाती हूँ आज से, और मेरे को वर्शिप करो, और तुम्हें यहाँ पे ऑनर फील होना चाहिए, मेरे को वर्शिप करो आज से। और भाई बोलने लगती है चलो अगर तुम मेरे को फ्यूचर में कुछ भी मीट वगैरह मिला तो मैं तुम्हें यहाँ पे सूप भी पिलाऊंगी और तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्या मैं अच्छी नहीं हूँ। और यहाँ पे अपनी छपरी स्टाइल में आ जाती है किटी, और भाई अपना एमसी उसको उठाने लगता है, बोलने लगता है ओ मेरी प्यारी किटी, और मैं आपको यहाँ पे आज से पेट करूँगा। और अपना एमसी होता है उसको बोलने लगता है मेरी फ्लफीनेस, और यहाँ पे कुछ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और माय डियर रिस्पेक्ट। और ये यहाँ पे अपना एमसी होता है उसको पैड करने वाला होता है खैर, और बोलने लगता है चलो मैं आपसे आपको पैड करूँगा। और यहाँ पे किटी बोलेगी थी क्या स्लेब अच्छा नहीं है क्या। और अपना एमसी होता है बोलने लगता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ पैड करना क्या होता है। और भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलने लगता है चलिए मुझे अलाउ कीजिए आपको पैड करने के लिए, और ऐसा बोलते हुए हंस रहा होता है। अपना एमसी बोलने लगता है आखिरकार तुम्हारे हैंड के साथ में क्या गलत है, और आखिरकार तुम मुझे पैड कैसे करोगे साथ के साथ में। और अपना एमसी बोलने लगता है चलिए मैं करता हूँ। और तभी ये बंदी होती है डर जाती है किटी, और किटी बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो, और आज से मैं मतलब आज से मैं इसको चूचू बुलाऊंगा। तो चूचू बोलती है तुम क्या करना चाहते हो। अपने एमसी बोलने लगता है चलो अब मुझे पेट करने दो, और अपनी घटिया स्माइल दिखा रहा होता है। चूचू बोल रही होती है तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम यहाँ पे मेरे को इस प्रकार से मार डालोगे, और क्या तुम मेरे को थप्पड़ यहाँ पे मारने के बारे में सोच रहे हो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम बेवकूफ़ कहेंगे। और भाई यहाँ पे बंदा होता है उसको पेट करने लगता है, उसको मज़ा आ रहा होता है, बोलने लगता है रुक जाओ तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे यहाँ पे मजाक करना बंद करो और मैं यहाँ पे पागल हो जाऊंगी इस प्रकार से। और भाई यहाँ पे उसकी जोर से चीख निकलती कि ये मेरे साथ करना बंद करो और तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। और भाई उसको कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ चुका होता है पैट करने में, मतलब भाई साहब बंदी तो एकदम पागल हो जाती है। और भाई अपने ये चूचू होती है वो थोड़ी नशे में आ जाती है, अपने एमसी बोलने लगता है ये हो गया। और भाई यहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा है, तो और तुम कोई डेमोनिक किटी नहीं हो, तुम तो बस यहाँ पे प्यारी सी एक कैट हो, और मैं यहाँ पे हमेशा ही तुम्हें ऐसे पैट करता रहूँगा। और अपना एमसी बोलने लगता है चलो फिर यहाँ पे तुम्हें बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें पैट करने की ज़रूरत है, मैं तुम्हें हर रोज़ यहाँ पे हेड पैट दूंगा। और बोलने लगता है तुम कितनी ज़्यादा क्यूट, क्या तुम्हारा कोई नाम वगैरह भी है, तुम मेरे ख्याल से तुम्हें एक नाम देना चाहिए, और आज से तुम्हारा नाम होगा चूचू। और कौन है यहाँ पे अच्छी बच्ची, तुम यहाँ पे चूचू अच्छी बच्ची। और अपने एमसी यहाँ पे ये सब बकवास कर रहा होता है। किटी सॉरी अपनी चूचू बोलती है कि तुम कमी नहीं की, तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है इस बार अगर तुम स्ट्रॉन्गर हो तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, और आज से वो तुम्हारी बॉडी हुई, मतलब बॉडी तुम्हारी हुई। और तभी सिस्टम आ जाता है बीच में इनकी बकवास के, और सिस्टम बोलने लगता है जो फंक्शन है वो रेडी हो चुका है, और यहाँ पे जो बंदी होती है उसके साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है। अपना एमसी होता है बोलने लगता है क्या चूचू के साथ, और आखिरकार ये कोई एआई बॉडी तो नहीं है, मतलब ये फेक बॉडी तो नहीं है कैट की। और भाई अपना एमसी होता है यहाँ पे कुछ देख रहा होता है, तभी कोई गेट खोल के आता है, और भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है जल्दी उसको ठीक करो वरना तुम मारी जाओगी साथ में ही। और भाई ये जो डॉक्टर होती है ये होती है, और ये भी एक थोड़ी मेन सी कैरेक्टर है, मतलब एक तरीके से फीमेल कैरेक्टर बोल सकते हो। और यहाँ पे सिस्टम बोलने लगता है, सॉरी अपनी जो किटी होती है वो बोलने लगती है चलो ऐसा लगता है कि तुम अपना चांस खोने वाले हो रिवर्स का। और भाई अपना बंदा बोलने लगता है तुम क्या बात कर रही हो, और इसमें गलती क्या है, मतलब गलती किसकी है, तुम्हारी यहाँ पे एक कमीनी बच्ची की। और तभी भाई जो बंदा होता है जो कि उस डॉक्टर को लेकर आया होता है वो बोलने लगता है जल्दी इसको ठीक करो, और तुम यहाँ पे भागने के बारे में बिल्कुल मत सोचना वरना हमें कोई भी परेशान नहीं रहेगी तुम्हारे ऐसे एक और बंदे को यहाँ पे किडनैप करने के लिए। और ये बोलने लगती है मेरे यहाँ पे प्रोफेशन को इंसल्ट मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ, और यहाँ पे मैं किसी भी हालत में इसको बचा के रहूँगी, मैं यहाँ पे इसको बचाने के लिए कुछ भी करूँगी, तो तुम्हें मेरे को डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई अपने एमसी को यहाँ पे चेक करने लगती है, तो यहाँ पे अपने एमसी को चेक कर रही होती है, बोलने लगती है इसकी बॉडी में तो इसकी सोल ही नहीं, क्योंकि इसकी नब्ज़ भी नहीं चल रही है, बिल्कुल धीमी धीमी चल रही हैं, और इसकी जो पल्सें हैं काफ़ी ज़्यादा धीमी हो चुकी हैं। और अपने बंदी होती है यही सब बातें कर रही होती है, बोलने लगती है मैं तो कोई यहाँ पे स्पिरिट या फिर मॉन्क वगैरह नहीं हूँ, तो मैं इसके बारे में क्या ही कर सकती हूँ, और यहाँ पे मैं बस इसके बारे में एक ही चीज़ कर सकती हूँ। और भाई ये बंदा होता है तभी ये पीछे से आ रहा है, बोलने लगता है तुम क्या बकवास कर रही हो, भूत वगैरह ये सब ऐसी फिक्सन चीज़ें हैं, और जल्दी से उसको बॉडी को ठीक करो। और भाई यहाँ पे बंदी होती है उसकी यहाँ पे ट्राई मारने वाली होती है एक पिल लेके, बोलने लगती है ये मैं अपनी पूरी ट्राई करूँगी, और भाई ऐसा बोलते उसको खिला देती है।
तभी भाई जो अपनी किटी होती है चूचू, वो बोलने लगती है जल्दी करो, वरना ऐसा लगता है तुम्हारे यहाँ पे जो चांस होता है वो जाने वाला है। और इस पिल को बोलते हैं लिंक समनिंग पिल। और अगर कोई सोल भटक जाती है तो उसको यहाँ पे बुलाने के काम में आती है। और ऐसा लगता है तुम अपना जिंदा होने का चांस खोना चाहते हो। और भाई अपना एमसी होता है बोलने लगता है रुको ज़रा, क्या है यहाँ पे किसी को जिंदा कर देगी। और भाई अपना एमसी होता है परेशान हो जाता है, बोलने लगता है मेरा रिइंकार्नेट होने का चांस तो मैं गया। और भाई यहाँ पे तभी जो कैट होती है वो खींची जाने लगती है, बोलने लगती है ये क्या चल रहा है। और आखिरकार वो बॉडी मेरे को खींच क्यों रही है। और अपना एमसी होता है वो बोलने लगता है ऐसा लगता है कि वो मेरी सोल उस बॉडी के साथ में अटैच हो चुकी है और मैं खींचा जा रहा हूँ। किटी बोलती है कि मैं क्यों जा रही हूँ तुम्हारे साथ में। और भाई जो दोनों के दोनों उस बॉडी के अंदर आ जाते हैं और अपनी यहाँ पे आंखें खोलते हैं। और आंखें खोलने के बाद क्या देखता है भाई, मतलब बंदी उसको केस कर रही है ये देखता है भाई। मतलब इसके साथ में तो मज़ा ही आ जाएगा अपने एमसी को। और अपने जैसे कि एमसी ठीक हो चुका होता है तो जो बोलने लगती है जो हेवन की पिल थी उसने सच में काम किया। और भाई जो किटी होती है उसको मार रही होती है, अपना एमसी देख रहा होता है ये क्या कर रही है। और भाई दिखाया जाता है वो किटी होती है उसके सिर में मार रही होती है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। अपना एमसी बोलने लगता है चू चू की ये क्या कर रही हो तुम। और भाई अब अपने एमसी बोलने लगता है तुम क्या। और भाई यहाँ पे तभी ये बंदी होती है ये बोलने की क्या। और अपना एमसी होता है एक्टिंग करने लगता है क्या तुम लॉर्ड ज़ूके लियांग। और मैं आज उसको हराने ही वाला था अपने सपने में। ज़ूके लियांग वो खतरनाक स्ट्रेटजिस्ट, वो उसको मैं चेस मैच में आखिरकार हराने वाला था। और भाई यहाँ पे अपनी बंदा होता है एक्टिंग कर रहा होता है फालतू की। तभी भाई ये चूची बोलती है कि मैं इसको मार क्यों नहीं पा रही हूँ, आखिरकार इसके साथ क्या गलत है। और ये बिग कैट इसको क्यों नहीं मार पा रही है। अपने एमसी बोलने लगता है चूचू यहाँ पे परेशानी खड़ी करना बंद करो तुम बुरी बुरी किटी। और मुझे पहले समझने दो इस सिचुएशन को कि हम लोग आखिरकार है कहाँ पर। और भाई अपने एमसी होता है वो उससे बोलता है कि मैं उस यहाँ पे महान जो स्ट्रेटजिस्ट थी जो कि यांग उनको मैं हराने वाला था, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैं उनको हरा नहीं पाया, तो तुम्हें मेरे को पे करना ही पड़ेगा इसके लिए तो। और भाई यहाँ पे किटी उसको मारने की ट्राई कर रही होती है, अपने एमसी होता है उसको टच करने की कोशिश करता है लेकिन वो दूर हट जाती है। और यहाँ पे बोलने लगते हैं कि सर मैंने आपको अभी क्योर किया है और यहाँ पे क्या आप मेरे को जाने नहीं दे सकते। और भाई तभी भाई ये बंदा होता है ये आ जाता है, बोलने लगता है चलो ठीक है हमारे बॉस ने बोला है कि जैसा कि तुमने उसको ठीक कर दिया उस कमीने को तो उसी के साथ में रहो डॉक्टर ली। और यहाँ पे उसके बारे में तो सोचना ही मत कि तुम भाग पाओगी, और अगर वो मर गया बेहोश हो गया तो तुम तो गई। और भाई अपनी बंदी एकदम सो जाती है, यहाँ पे गेट को यहाँ पे खोलने जाती है लेकिन वो गेट बंद मतलब बंदा गेट बंद करके भाग चुका होता है। और ये बोलने लगती है तो मेरे को वापस जाने दो, ये तो हमारे प्रॉमिस से एकदम उल्टा है। और भाई यहाँ पे बताया जाता है कि इसने प्रॉमिस किया था उसके साथ। और यहाँ पे बंदी बोलने लगती है आखिरकार ये झुके यांग कौन है, और अगर मेरी बॉडी असली में यहाँ पे होती तो मैं उसको एक ही चुटकी में मसल कर रख देती। अपने एम से बोलने लगता है क्या तुम सच में एक प्रॉपर कैट की तरह से एक्ट नहीं कर सकती, क्या तुम यहाँ पे इधर उधर लेट नहीं सकती एक बिल्ली की तरह। और भाई अगले पल वो कैट बन जाती है। अपने एम सी होता है वो अपने मन में सोच रहा था मुझे पहले इस बल्ली के बारे में जानना पड़ेगा और आखिरकार इस होस्ट के साथ क्या गलत है और मेरे को यहाँ पे जानना ही पड़ेगा यहाँ पर। और भाई तभी जो कैट होती है बोलने लगती है उधर तो देखो, और वो बच्ची कैसे देख रही है तुम लोग मतलब तुमको कैसे देख रही है। और भाई अपने एमसी होता है उधर देखता है, यहाँ पे भाई एकदम गुस्से में देख रही होती है। अपने एमसी बोलने लगता है आखिरकार मैंने इसको क्या कर दिया। और भाई अपने एमसी बोलने लगता है ठीक है पहले तो मुझे इस वर्ल्ड के बारे में जानना पड़ेगा कि इसके साथ क्या गलत है। और इस यहाँ पे होस्ट की मेमोरी आ रही है मेरे अंदर, और भाई इस होस्ट के बारे में दिखाया जाता है कि ये होता है मैंग फैमिली का चैंग मैंगजी, और यहाँ पे इसका नाम एकदम मैंग चांगजी इसका नाम था सॉरी। और यहाँ पे ये मैंग डायनेस्टी का एक प्रिंस है एक तरीके से मतलब, और यहाँ पे सबसे बड़ा बेटा भी है और ये एक नंबर का यासी वाला बंदा है। तो यहाँ पे दिन भर कोठे पे और यहाँ पे इधर उधर परवाता रहता है। और भाई 10 दिन पहले इसको किडनैप कर लिया था उन बंदों ने, और किडनैप करने के जो बंदा होता है वो मिलता है इस बंदी से जिसका कि नाम होता है भाई साहब यहाँ पे ये क्या नाम होता है इसका, हाँ रेड क्यून लीरन इसका नाम था कुछ। और भाई ये बंदी होती है एक नंबर की ओवरलोड होती है मतलब गुंडों में भी गुंडी होती है, और उसने इसको किडनैप किया था यहाँ पे फिरौती के लिए। लेकिन भाई अपने एमसी की जो फिरौती होती है आती नहीं, तो बंदे होते हैं उसको कूटने का ट्राई मारते हैं लेकिन भाई मना कर दिया जाता है इस क्वीन के द्वारा। लेकिन फिर बाद में एक भूत आता है और अपने एमसी का भूत निकाल के मतलब उसकी आत्मा होती है उसको निकाल के ले जाता है। और भाई यहीं पे अपने एमसी के एल लगे जाते हैं। और मतलब ये तुम लोग को समझ में आ चुका हो कि यहाँ पे पुराना होस्ट मरा कैसे। अपने एमसी बोलने लगता है वो एक नंबर का बेवकूफ़ था, अगर ये होस्ट पागल था क्या, और ये क्या ये माउंटेन श्रापित है जो कि यहाँ पे इसको एक भूत लेके आ गया, मतलब एक भूत आया उसकी भूत लेके भाग गया। और सिस्टम सॉरी अपनी कैट बताती है कि ये यहाँ पे इसको प्रेत बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा मतलब कमज़ोर सा यहाँ पे भूत होता है जो कि भाई आता है और आत्मा लेके चला जाता है। और मुझे लगा नहीं था कि आजकल के दिनों में यहाँ पे छोटे मोटे या रिफाइनिंग लेवल के बंदे होते वो भी यहाँ पे ह्यूमंस को बुली कर सकते हैं जब तक कि वो यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि मुझे तुम लोग को बताना पड़ेगा इस बारे में, मतलब सिस्टम बताता है कल्टीवेशन के बारे में, और यहाँ पे बताया जाता है फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बारे में कि भाई ये ऐसा लेवल होता है जहाँ पे कि भाई बंदा अपनी जो बॉडी वगैरह होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है जिससे कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर यहाँ पे
एंटर करवा पाए। और भाई जो उसकी बॉडी होती है वो स्ट्रॉन्ग बनती जाती है, और जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाता है, इसमें 10 लेवल होते हैं, मतलब 10 लेवल होते हैं, और जैसे जैसे उसकी बॉडी यहाँ पे अपग्रेड होती जाती है, उसका लेवल बढ़ता जाता है और उसकी पावर भी बढ़ जाती है। और तुम यहाँ पे इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि तुम अपनी पावर के साथ में यहाँ पे छोटे मोटे पहाड़ को भी नहीं तोड़ सकते, मतलब वो यहाँ पे कुछ और ही यहाँ पे बकवास कर देती है। और अपना एमसी बोलने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, और अगर इस बारे में देखा जाए तो ये क्या है, मेरा सिस्टम चेक करना चाहिए कि मेरे बारे में यहाँ पे क्या क्या लिखा है। वो सिस्टम बताता है कि आपको यहाँ पे बना दिया जा चुका है यहाँ पर एक एम्परर, जो कि भाई बाद में कैट एम्परर बनेगा। खैर, और अपना एमसी भी एकदम सो हो जाता है, और ये बंदी होती है सिस्टम बताने लगती है कि ये मीम वैल्यू क्या है, और ये कुछ अजीब है क्या, और यहाँ पे रिफाइनिंग पॉइंट है तुम्हारे पास, और तुमने कुछ खाया था क्या आज क्या, जिससे कि तुम्हें रिफाइनिंग पॉइंट मिल चुके हैं। और इस सिस्टम के अनुसार और यहाँ पे तुम्हारे जो पॉइंट है उनका यहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने में। और क्या ये गेम की जैसा नहीं है, और अपना एमसी बोलने लगता है हाँ ये तो गेम के जैसा ही है बिल्कुल। और भाई यहाँ पे सिस्टम होता है उसको ऊपर से देखने लगता है, और यहाँ पे कुछ बकवास लिखी होती है लंबी चौड़ी। यहाँ पे मैं तुमको सीधा बता दूँ कि भाई यहाँ पे एक जो मीम पॉइंट होगा उसका यहाँ पे यूज़ करके अपना एमसी एक रिफाइनिंग पॉइंट को मतलब बना सकता है। और भाई अपना एमसी बाद में बनेगा भाई बिल्लियों का सरदार, और अपनी बिल्ली होती है एकदम सो हो जाती है सब पढ़ने के बाद में, और अपने एमसी से बोलने लगती है क्या यहाँ पे ये सब क्या बकवास लिख रही है। अपने एमसी बोलने लगता है ठीक है फिर, और मुझे सबसे पहले इस दुनिया को अपने मतलब अपने तौर पर ढालना पड़ेगा। और यहाँ पे अपनी बिल्ली बोलने लगती है क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, और यहाँ पे मैं क्या जोक हूँ यहाँ पर, और मैं कोई जोक नहीं हूँ, और मैं यहाँ पे एक सिस्टम मतलब मैं एक यहाँ पे डेटी कैट हूँ, और तुम कमी नहीं करेंगे। और तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो कैट होंगे उनके भगवान बनोगे, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे अपनी किटी होती है ऐसे गुस्सा हो रही होती है, अपनी बंदी सॉरी अपना एमसी बोलने लगता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। और वेट अ सेकंड, तुमने अभी अभी कहा कि तुम यहाँ पे 4 रूप रख सकती हो, और भाई अपना एमसी होता है ये तो पूछता है, तो ये बोलने लगती है मैं ऐसा अभी नहीं कर सकती, क्योंकि जो सिस्टम है उसने मेरी पावर को ब्लॉक कर दिया है काफ़ी ज़्यादा ही, और मैं काफ़ी ज़्यादा नॉलेज को भूल चुकी हूँ। अपने एमसी बोलना था अच्छा ऐसी बात है क्या। और वेट अ सेकंड, क्या जो ट्रांसफॉर्मेशन जो फॉर्मेशन थी उसके चक्कर में हुआ क्या, और क्या तुम मेरे को बता सकते हो किस प्रकार के रूप थे तुम्हारे पास। और अपनी सिस्टम सॉरी अपनी कैट एकदम सो हो जाती है, मुझे लगता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और अपने एमसी बोलने लगता है ऑफकोर्स यहाँ पे मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में बात कर रहा हूँ, और जल्दी से मेरे को बताओ यहाँ पे क्या मतलब तुम क्या क्या बन सकती हो। और भाई तभी कोई बंदा आ जाता है, वो बोलने लगता है क्या है तू क्या बकवास कर रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। और अपना एमसी बोलने लगता है वो तुम क्या मेरे छोटी सी बात को समझ में नहीं आती, मैं बस एक चीज़ को टेस्ट कर रहा था। और ऐसा बोलते भाई उसको खींच के थप्पड़ मार दो है, मतलब तुम लोग देख सकते हो उसके मुंह में यहाँ पे एक चांटा पड़ चुका है। और भाई यहाँ पे सिस्टम उसे देता है एक मीम वैल्यू पॉइंट, और भाई फिर से ये उसको मुक्का मारने वाला होता है, मतलब जो दूसरा बंदा होता है वो अपने एमसी को मारने वाला होता है, लेकिन अपना एमसी एक लंबा चौड़ा सा भाषण मार देता है उसके मुंह पे कि बोलने मतलब तुमको समझ में नहीं आता कि मैं इतना ज़्यादा नूबड़ा सा बंदा जिसको कि यहाँ पे तुम्हारी जो सरदार है उसने किडनैप कर लिया है। आजकल तो ऐसे नल्ले जैसे तुम जैसे नूबड़े बंदे आ चुके हैं, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे मेरे को एक भी पंच भी मार सकते हो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदा हूँ तुम्हारी जो लोड है उसके लिए। और बंदा होता है एकदम सो हो जाता है, मुझे लगता है ये क्या बकवास कर रहा है, और ये बोलने खा जाता है आखिरकार। और हाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझाया था, उस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा बोला था। और ये जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम क्या ना कह जाते हो, अपने एम से बोलने लगता है मैं सोच रहा हूँ इतने ज़्यादा बेवकूफ़ बंदे को आखिरकार उसने रिक्रूट क्यों किया है आजकल, और इतने फालतू बंदे हो चुके हैं। और मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्या बात है। असल में वो मेरे यहाँ पे चेहरे को देख के पागल हो चुकी है। अपना बंदा होता है बोलने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और भाई बोलने लगता है तुम्हारे चेहरे पे वो गिर जाए तो हो ही नहीं सकता। और अपने एमसी एकदम स्टाइल मारा होता है, और भाई यहाँ पे एक और मीम पॉइंट मिल जाता है अपने एमसी को। बोलने लगता है क्या तुम्हें चेहरा नहीं देख सकते, और क्या तुम्हें मेरे से जलन हो रही है यार, चेहरा तो देखो इस पर तो हर लड़की फिदा हो जाएगी, और तो यार जो लोड है वो भी मेरे ऊपर फिदा हो चुकी है, सिंपल सी बात है। और भाई ये चेहरा है ही ऐसा, मैं क्या ही बताऊँ। और तभी भाई बंदा बोलने लगता है मैं माफ़ी चाहता हूँ हमारे साले जी, और भाई अपना एमसी होता है वो तो खुश हो जाता है। सिस्टम बोलने लगती है बस हो गया मेरा, अब मैं चली वजह से, और मेरे दुनिया में यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, मैं संन्यास लेने जा रही हूँ। और भाई ऐसा बोलते हुए सिस्टम चली जाती है, और कुछ नहीं जाती, मैं बस जोक कर रहा था। पूरा मैं गलत सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब उसकी चाट रहे होते हैं, और बोलने होता है कि सर ये लीजिए ये पानी लीजिए और ये लीजिए और मैं आपको हवा कर देता हूँ, और सर आपका पिछवाड़ा भी धो देता हूँ मैं, और ये सब बकवास कर रहे होते हैं। और भाई अपने एमसी का सब कुछ यहाँ पे चल रहा होता है। अपने एमसी बोलने लगता है एक नंबर का बेस्ट आइडिया था इन सभी से यहाँ पे सेवा पानी करवाना, और ये तो एक नंबर की लग्जरी चीज़ है। और यहाँ पे चलो इंक्रीज करते हैं मीम पॉइंट्स को भी ज़्यादा, और भाई यहाँ पे मीम पॉइंट मिल ही रहे होते हैं। अपना एमसी बोलने लगते हैं तुम बेवकूफ़ होंगे, और मैंने क्या बोला था, मेरे को ये घास फूस नहीं खाना, मेरे को चिकन मटन मीट खाना है। और यहाँ पे उस मुर्गी को पकड़ के ला जो कि बाहर मटक रही थी, कल सुबह मैंने देखा था, और उस बतख को भी लेके आओ। और भाई ये बोलने लगता है जल्दी से मार्केट में जाओ और यहाँ पे सामान खरीद के लेके आओ, मतलब लुटेरे भी सामान खरीद के लेके आएंगे। भाई यहाँ पे क्या ही चल रहा है। और भाई अपना एमसी बोलने लगता है वो मैंने बोला था तुम लोग को यहाँ पे कचरा लाने के लिए थोड़ी
यहाँ पे तुम अच्छी सी यहाँ पे टी लेके आओ, मुझे टी या फिर बाइली वाइन चाहिए। और भाई यहाँ पे अपना बंदा बोलने लगता है हम जैसे लुटेरे क्या ही जानते हैं इस बारे में। और अपनी कैट बोलने लगती है क्या ये यहाँ पे सच में फन है, और आखिरकार तुम इन लोगों को बुली करके यहाँ पे पॉइंट कैसे पा रहे हो, और ये तो मेरे समझ से बाहर है, और मैं कुछ भी समझ में नहीं पा रही हूँ कि तुम उन लोगों को ऑर्डर दे रहे हो और तुम्हें यहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं। तो अपना MC बताने लगता है ज़रा ठीक से सोचो इस बारे में, मैं सिर्फ उनको ऑर्डर दे के पॉइंट नहीं कमा रहा, मैं हूँ असल में एक फालतू इंसान। और इस बारे में सोचो, मैं एक फालतू इंसान हूँ जो कि यहाँ पे बन चुका है इनका लॉर्ड, और वो भी कैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में। और इनको लग रहा है कि मैं इनका लॉर्ड हूँ, लेकिन मैं इनका लॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं हूँ, और असल में यहाँ पे ये लोग बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं मेरे द्वारा। और यहाँ पे बंदी बोलने लगती है अच्छा ठीक है मैं समझ नहीं पाई अभी भी। और वही अपने MC बोलने लगता है चलो अब नेक्स्ट स्टेप है, और उसके सामने लाए बुना, और इस नाटक को कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक कि हमें मौका ना मिल जाए जहाँ से भागने का। मतलब यहाँ पे अपने MC ढूंढ रहा है एक मौका, और बोलने लगता है चलो हम इस नाटक के जो अगला पहलू है उसको स्टार्ट करते हैं, और वहाँ से हमारा अगला पहलू स्टार्ट होगा। और किटी बोलने लगती है मैं कुछ समझ भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन वहाँ से क्या होगा। और वो तो यहाँ पे वो पागल सी किटी, मतलब वो लड़की है ना जो कि यहाँ पे तुम्हें वो इग्नोर कर रही थी पूरे दिन, मतलब तुमने उसको पूरे दिन इग्नोर किया था, तो अब तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। अपने MC बोलने लगता है चलो अब ये सही समय है उसके साथ बात करने का, और पहले बिल्कुल भी सही समय नहीं था, और तुम्हें शायद थोड़ी समझ में नहीं आएगा। और भाई यहाँ पे बंदी होती है वो एकदम कन्फ्यूज हो जाती है, बोलने लगती है ये कौन सा सही समय होगा, मुझे तो मैं कुछ भी अंतर नहीं दिख रहा। और अपना MC बोलने लगता है नहीं असल में मैंने उसके बारे में सुना है, वो एक नंबर की यहाँ पे ऐसी खड़ूस सी बंदी है, वो यहाँ पे किसी से बात वगैरह नहीं करती, लेकिन अपनी दिल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और एक तरीके से तुम यहाँ पे ये बात समझ सकते हो कि भाई लड़कियाँ होती हैं और दिखाती हैं कि वो गुस्सा है, लेकिन खैर वो गुस्सा नहीं होती उस टाइम पे। और भाई यहाँ पे अपना MC होता है उसको खाना ऑफर करता है, और अपने मन में बोलता है कि खाना ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी मना नहीं कर सकता, और मतलब कि यहाँ पे हर इंसान की ज़रूरत होती है। लेकिन खैर वो लड़की जैसे कि भाई हमने बोला था कि भाई यहाँ पे लड़कियाँ दिखाती हैं कि वो गुस्सा है, लेकिन भाई वो गुस्सा नहीं होती। और भाई अपना MC होता है वो यहाँ पे बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत सेवा पानी करना चाहोगी, और अपना MC बोलने लगता है मेरे अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। और भाई यहाँ पे अपना MC होता है यही सब बकवास कर रहा होता है, और यहाँ पे अपने ये जो शिकायत होती है वो बोलती है अच्छा मुझे समझ में आ गया। और यहाँ पे ये बंदी होती है ये रिफ्यूज़ करेगी क्योंकि यहाँ पे एक्ट करेगी जैसे कि ये गुस्से में है, और वैसा ही होता है। बंदी बोलने लगती है नहीं मेरे को भूख नहीं लगी, और मैं एक डॉक्टर हूँ, और मैंने बस तुमको यहाँ पे ठीक कर दिया और कुछ भी नहीं। और अपना MC बोलने लगता है मेरे ख्याल से तुम्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और भाई पूरा ठूंस जाता है उसको, और बोलने लगता है मैं तो यहाँ पे अपने आप से कह रहा था कि मेरे को अपने आप की हेल्प करनी चाहिए। और भाई यहाँ पे वो बंदी होती है एकदम शॉक हो जाती है, और अपने MC भाई कतई खतरनाक, और बोलने लगता है चलो खैर अब तुम ऐसा खाना तो नहीं चाहोगी, अगर तुम खाना चाहती हो तो जाके अपनी खुद से प्लेट लेके आ जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ पे नौकर वगैरह नहीं हूँ। और बंदी तो भाई एकदम शॉक हो जाती है अपनी किटी, बोलने लगती है ये क्या है, और तुम ह्यूमन कहेंगे पागल कहेंगे, तुम हंस क्यों रहे हो उसे गुस्सा दिलाने के बाद में। और इस प्रकार से तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी, तुमने तो पूरा प्लान ही ख़राब कर दिया, और तुम हंस कैसे सकते हो इस बारे में। और भाई यहाँ पे सिस्टम होता है उसको पॉइंट दे देता है, और ये पॉइंट होता है अपनी किटी के द्वारा मिला होता है और उस लड़की के द्वारा नहीं मिला होता है। अपना MC बोलने लगता है ये एक ट्रोलिंग है एक तरीके से। मीम की एक्सप्लेनेशन दिखाई जाती है कि भाई मीम क्या है। मीम बस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि तुम कुछ अनएक्सपेक्टेड कर दो, और जो यहाँ पे मूवमेंट ऐसा बन जाए कि भाई यहाँ पे बंदा एकदम शॉक करे हो जाए, और भाई यहाँ पे पता ही नहीं चले कि क्या हो गया है। और ऐसा ही चीज़ को मीम बोलते हैं, जैसे कि भाई यहाँ पे चलती हुई बस में से कोई बंदा कूद के गाना गाने लगे, और भाई बंदी एकदम शॉक हो जाती है, बोलने लगती है अच्छा लेकिन मैं खुद भी अभी तक समझी नहीं, और मैं यहाँ पे अभी भी कुछ समझी नहीं, लेकिन खैर क्या सच में ये वर्थ इट है यहाँ पे लोगों को परेशान करके इस प्रकार से पॉइंट लेना। तो अपना MC होता है बोलने लगता है तुम मासूम किटी, और अभी समय नहीं है ये सब चीज़ों के बारे में सोचने का, मैं उससे बाद में माफ़ी मांग सकता हूँ, मैं इस काबिल तो हूँ। और यहाँ पे अभी टाइम है इंक्रीज़ करके ये सब रिफाइनिंग पॉइंट वगैरह, और बाद में स्ट्रॉन्ग बन के यहाँ से भागने का, और उसको भी यहाँ पे रेस्क्यू करने का। अपने MC मुझे लगता है वैसे तुम यहाँ पे कुछ खाना तो चाहोगी नहीं, तो इसलिए क्यों ना तुम यहाँ पे मेरे यहाँ पे सर्व करो, और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे साइड में पटक दो। और भाई अपने MC मुझे लगता है मैं एक नंबर का घटिया इंसान हूँ, अभी यहाँ पे दिख रहा होगा। और भाई जो बंदी होती है कुछ नहीं बोलती, और यहाँ पे आराम से बोलने लगती है ठीक है मैं करती हूँ, और भाई यहाँ पे मैं लॉर्ड को सर्व करती हूँ। और भाई ऐसे बोलती है वो खराब जो प्लेट वगैरह होती है उसको ले जाने लगती है। अपने MC बोलने लगता है क्या यहाँ पे इसने गलत स्क्रिप्ट बोल ली क्या, और मैं तो तुम्हें गोलमाल की स्क्रिप्ट दे रहा था, क्या तुमने गैंग्स ऑफ वासेपुर की स्क्रिप्ट पढ़ ली। और भाई यहाँ पे कैट बोल रही होती है रुको जरा इधर देखो यहाँ पे एक पॉइंट मिला है तुमको, और यहाँ पे भाई बंदी बोलने लगती है रुको जरा मेरे को पॉइंट क्यों नहीं मिला अभी तक। और भाई यहाँ पे अपना MC होता है वो उसी बारे में सोच रहा होता है रुको कि क्या उसने यहाँ पे ढूंढ लिया कि मैं उसको यहाँ पे ट्रोल कर रहा हूँ, और रुको जरा मैं समझा अब। और असल में वो एक तरीके से हाई लेवल प्लेयर है, और मतलब तुम लोग को देख सकते हो भाई
वो एक यहाँ पे ऐसी बंदी है जिसके कि इमोशन बाहर नहीं आते हैं। और अपना एमसी बोलने लगता है जैसे कि ट्विटर वाले बंदे होते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड में टाइप वगैरह करते रहते हैं और उनके इमोशन कभी ज़्यादा बंदी हो जाते हैं। अपने बंदी बोलने लगती है क्या, और ये इंस्टाग्राम क्या चीज़ है, वैसे मेरे को फेसबुक का तो पता था। और अपने एमसी होता है वो बताने लगता है उसको ये सब चीज़ें बकवास करना बंद करो और चलो अब आगे की और बढ़ते हैं। और तभी भाई पीछे से आवाज़ आती है किसी की, और यहाँ पे क्या चल रहा है। और भाई यहाँ पे बंदा एकदम शौक हो जाता है। ये होती है उनकी लोड, यहाँ पे भाई यूरेंग इसका नाम होता है, मैं भूल चुका था पहले, और रेन यूरेंग ऐसा कुछ नाम था। और भाई यहाँ पे बंदी बोलने लगती है ये आसान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि उसको यहाँ पे बांध देने का। और आखिरकार वो यहाँ पे इधर उधर खुद तो ऐसे क्यों कूद रहा है। और भाई अपने बंदे होते हैं उसको मक्खी लगाने लगता है। वो लगता है वो तो हम आपको यहाँ पे जो साले जी हैं उनकी यहाँ पे सेवा पानी कर रहे थे। और बाकी सारे बंदे भी उसके साथ में हाँ मिलाने लगते हैं। और वो तो बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि आपका टेस्ट ऐसा होगा, और उस बंदे को यहाँ पे आपने पसंद कर लिया है। और किसी ने नीचे कैप्शन में लिखा है कि भाई जो बैंडेड की क्वीन है उसके थाई कुछ ज़्यादा ही मोटे हैं। मतलब तुम लोग समझ रहे हो, ठटकी साला जो भी ट्रांसलेटर था उसने लिखा था ये, और मैंने ये नहीं बोला है, उसी ने लिखा था सच में। और भाई मेरे को यहाँ पे ब्लेम मत करना इस बारे में। और हाँ आगे बढ़ते हैं अब। और ये बंदे होते हैं अपने एमसी की तारीफ करने लगते हैं थोड़ी बहुत, और ये बोलने लगती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिर रात चल गया रहा है यहाँ पे। और अपना बंदा बोलने लगता है अपने एमसी की ये सब बोल रहे हैं सब। और जैसे कि मैंने सुना था एक रोज जो कि यहाँ पर रहता है ग्रीन साइड में मैंशन सिटी के, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और जो लोड है बैंडेड्स की वो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि मैं क्या बताऊँ। और मैं अपने यहाँ पे शब्दों पे उसको यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, और मैं तो ब्रेथलेस हो चुका हूँ अभी। और अपने आप को तो देखो जरा, तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो कि मैं क्या बताऊँ। और तुम्हें यहाँ पे हज़ारों शब्द भी यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते तुम्हारी सुंदरता को। और ये अब उसके ऊपर लाइन मार रहा होता है। और ये बंदी बोलने लगती है अच्छा, तो ऐसा लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिससे कि तुमने अपने जो बंदे थे उन लोगों को यहाँ पे ऐसा कुत्तों जैसा पाल रखा है, मतलब ऐसा कर दिया लोगों को। और भाई अपने आप से बोलने लगता है हाँ मैं सच में ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन उस सेंस में नहीं है जैसा कि आप समझ रही हैं। असल में मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ यहाँ पे बातें बनाने में। और भाई बंदे एकदम बोल रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है, और क्या यहाँ पे ये सोड उठा के उसको मारने वाली हैं। और यहाँ पे जो दूसरा बंदा बोलने लगता है मुझे क्या पता, मेरे को लगता है यहाँ पे वही सब नाटक होने वाला है निब्बी निब्बी का, मतलब निब्बा निब्बी का। लेकिन मेरे को कैसे पता होगा, मैं तो यहाँ पे सिंगल आदमी हूँ, यहाँ पे बुढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मेरे पास कोई बंदी नहीं है। तभी भाई अपने आम से होता है घुटनों पे आ जाता है। और तुम्हें क्या लगता है वो प्रपोज मारेगा? नहीं। और भाई साहब अपने एमसी होता है उसके पैरों में जाके गिर जाता है, बस ये दुनिया सो हो जाती है। अपने एमसी बोलने लगता है मैं तो बस यहाँ पे उनसे झूठ बोला था, और मैं यहाँ पे माफ़ी मांगता हूँ जो भी मैंने तुम्हें यहाँ पे स्वीट आर्ट वगैरह बोला उसके लिए। और यहाँ पे अपने एमसी बोलने लगता है मेरे को छोड़ दो बस, यहाँ पे मैं सब कुछ भी नहीं करना चाहता था। और भाई बाकी सारे बंदे एकदम शौक तरीके से इसको देख रहे होते हैं। भाई अपने एमसी को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिल जाते हैं, मतलब एमसी को फ़ायदा दिखता है बस, और ये बंदी भी सो हो जाती है। और मुझे लगता है इस कमीने बंदे को पकड़ के ले जाओ और यहाँ पे मेरी नज़रों से दूर करो उसे। और भाई यहाँ पे इस घटिया इंसान को यहाँ पे पकड़ के ले आओ, दोबारा यहाँ पे ये भागना नहीं चाहिए वरना मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगी। और भाई ये बाकी सारे बंदे होते हैं उसको पकड़ के ले जाने लगते हैं, और यहाँ पे इसको किसी रूम में बंद कर देते हैं। बोलने लगते हैं कि इसको अगर मतलब ये भागा तो मैं तुम्हारे यहाँ पे टांग काट दूंगी। और भाई यहाँ पे बंदा होता है अपने हम से जाग जाता है। सिस्टम बोलने लगती है, सॉरी अपनी मी चूचू बोलने लगती है कि तुम क्या बेवकूफ़ हो, आखिरकार तुमने अपने जो पॉइंट होते हैं उनका यूज़ क्यों नहीं किया, जिससे कि तुम उनको बंदों को पीट सकते थे। और यहाँ पे तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम क्या बेवकूफ़ हो। अपना एमसी उसे समझाते हुए बोलता है कि ये इस बात को समझो, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड पॉइंट है, और तुम्हें क्या लगता है एक बेसिक सिस्टम है जो कि मेरा कुछ भी नहीं यहाँ पे फ़ायदा करा सकता है, इसकी भी एक लिमिट होगी। और क्या है शायद इसके यहाँ पे बैक स्लैश भी हो सकते हैं कुछ। और अपनी बंदी बोलने लगती है मैं कोई यहाँ पे बेसिक सिस्टम नहीं हूँ, मैं इस दुनिया की सबसे बेस्ट सिस्टम हूँ मेरे ख्याल से। और अपना एमसी बोलने लगता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस सिस्टम होती है सॉरी अपनी चूचू होती है वो बोलने लगती है बस इस बार यहाँ पे मेरे को देखने दो, ये सब ये बिग मियाँ उसको ये सभी को यहाँ पे देख लेगी। और भाई अपने एमसी बोलने लगते चलो फिर साथ में मिलकर काम करते हैं। और भाई यहाँ पे ये किटी होती है अपग्रेड कर जा रही होती है अपने एमसी का लेवल को, और बोलने लगती है चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरी क्लिकिंग यहाँ पे लेवल को, मैं दिखाती हूँ तुम्हें कौन है यहाँ पे असली किंग। और भाई यहाँ पे दबा जा रही होती है, पर तभी सिस्टम बोलने लगता है कि आप अपग्रेड नहीं कर सकती, आपका पोपट हो चुका है, आप यहाँ पे पॉइंट के मतलब अनसफिशिएंट पॉइंट है आपके पास। और सिस्टम बोलने लगती है अपनी म्याओ की ये क्या बकवास है और ये तो फालतू है, और यहाँ पे 90 पॉइंट अभी भी हैं। और अपना यहाँ पे होस्ट बोलता है सॉरी सिस्टम बोलता है कि आपको 9 पॉइंट और चाहिए यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए, 100 पॉइंट में आपका अगला ब्रेक थ्रू होने वाला है। और अपना एमसी बोलता है सो को जाता है, मुझे लगता है कि जैसा कि मेरे को लगा था ये बेसिक सिस्टम से मैं और ज़्यादा उम्मीद क्या ही कर सकता
था। मुझे पता था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा आसान तो होगा नहीं यहाँ पे लेवल अप करना। और सिस्टम की सॉरी अपनी चूचू बोलती है फिर से, यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा घटिया सिस्टम है और ये क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ में। और यहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र रखी थी मैंने इस बारे में तो भाई। और ये अपनी बंदी मुझे लगती चलो अब जल्दी से यहाँ पे अपग्रेड करो पॉइंट लेके, और फिर हम उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी यहाँ पे 7 पुश्तें याद रखेंगी। और भाई बोलने लगती है कि ये मदर कैट उन सभी को छोड़ेगी नहीं। और अपने एमसी मुझे लगता है ये किस प्रकार की बातें खोल रही हो तुम, और ऐसी मदर कैट कब से बन गई, तुम तो एक छोटी सी प्यारी सी किटी हो। और जिस प्रकार की तुम बातें कर रही हो कि भाई यहाँ पे पहले तुम मार खा के आ जाओगे और फिर उनसे बदला लोगे, ये तो भाई यहाँ पे विलेंस का काम होता है जो कि वो लोग करते हैं, मतलब बाद में पावरफुल बन के आ जाते हैं और भाई यहाँ पे धज्जियाँ उड़ा देते हैं। लेकिन ऐसे विलन कुछ भी काम में नहीं आते, वो जल्दी ही मर जाते हैं। और जो चूची होती है वो तभी उसके गले लग जाती है, मुझे लगती है हाँ खैर ठीक है, जैसे कि तुमने यहाँ पे बोला प्लीज़ मेरे को सिखाओ कि कैसे बनते हैं खतरनाक वाला विलेन। और अपना एमसी मुझे लगता है हाँ उधर उधर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो तुम, और यहाँ पे फ्लफी हो और इसी प्रकार से, और तुम इसी प्रकार से रही तो मैं तुमको ऐसे समझाऊंगा कि यहाँ पे कैसे बनते हैं यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक विलेन बॉस कैट। और भाई यहाँ पे अपनी बंदी होती है उसको कुछ देती है, और भाई जो डॉक्टर ली होती है उसने दी होती है अपने एमसी को कुछ इंटरनल हीलिंग पिल। और अपने एमसी को लगता है आखिरकार आप ये मुझे क्यों दे रही हैं, क्या आप मुझे हेट नहीं करती? और ये बोलती है कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ लेकिन एक डॉक्टर के तरीके, ये मेरा यहाँ पे कर्तव्य है और कि मैं तुम्हें यहाँ पे हील करूँ। लेकिन खैर इसका बिल बनेगा और बिल जाएगा तुम्हारी फैमिली में, तो भूलना मत इस बिल को यहाँ पे भेजना। और भाई अपने एमसी बोलने लगता है ये बिल्कुल एकदम तो सुंदर है, यहाँ पे लड़की लग रही है जो कि पता नहीं क्या होता है, मेरे को भी नहीं पता और मेरे को सर्च करना भी नहीं चाहता। मतलब यहाँ पे एक तरीके से एनिमल बोल सकते हो तुम लोग। यहाँ पे साइड कैरेक्टर अपने एमसी बोलने लगता है हाँ खैर चलो अब इसकी चीज़ को मैं देख लूँगा बाद में आपके बिल को। और भाई यहाँ पे बाहर का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई ये बंदी होती है इसका सीन दिखाया जाता है। ये बोलने लगती है ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सी चीज़ें यहाँ पे माउंटेन में अकेले अकेले रहना और अपने हाथों में कुछ घुमा रही होती है। और भाई तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है, बोलने लगता है बॉस यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, जो हमारा 3rd टावर था उसमें कुछ गड़बड़ हुई है और ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे खतरे के अंदर है और हमारे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है, प्लीज़ हेल्प कीजिए। और अपनी बंदी बोलती कि चलो अब ये चांस आ चुका है मेरा फाइट करने का आखिरकार, और अब मैं फाइट करूँगी। और भाई तभी ये बंदा होता है एक बंदे को लेके आता है, बोलने लगता है ये हमारे बिग माउथ ब्रदर हैं और इनका बड़ा है माउथ, और भाई इनके साथ कुछ गलत हुआ है आप प्लीज़ इनको देखिए। और भाई यहाँ पे अपनी जो बंदी होती है वो उसके आगे जाने लगती है, बोलने लगती है कि ये तो टपक चुका है और इसकी तो यहाँ पे सांसें नहीं चल रही, इसकी आत्मा जा चुकी है। ऐसा लगता है कि जो ब्रेथ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसकी पूरी सोल को ले चुकी है और अब कुछ भी समय मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। और तभी भाई यहाँ पे उसके दूसरे जो बंदे होते हैं बात कर रहे होते हैं, वो एक बोल रहा होता है कि आखिरकार ये ब्रेथ क्या चीज़ है और क्या है, ऐसा लगता है ये कोई खतरनाक मॉन्स्टर है, मैंने इसके बारे में सुना था कहानियों में। और यहाँ पे तभी उसको दूसरा बंदा मारता है खींच के और बोलने लगता है वो ब्रेथ कुछ भी चीज़ नहीं है, हम जैसे 4-5 बंदे मिलकर उसको संभाल सकते हैं आराम से। और जो हमारी लीडर है वो तो यहाँ पे क्या ही बताऊँ मैं, एक स्लैश से ही काफ़ी सारे ब्रेथ को मार सकती है, मतलब समझ रहे हो तुम लोग, यहाँ पे लीडर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन बंदों से। और वो बताने लगता है कि लेकिन इतना आसान नहीं है उसको ढूंढना, असल में वो यहाँ पे गायब हो जाता है और वो तुम्हारे सामने रहेगा, तुम्हारे चेहरे के सामने, और तुम्हें घूरता रहेगा लेकिन तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो तुम्हारे सामने है। वो एक ऐसी चीज़ है और इसलिए यहाँ पे जो कई सारे जो बंदे होते हैं जिनके ऊपर अटैक होता है, जैसे कि गाँव के लोग, वो यहाँ पे घेरा बना लेते हैं आग के आसपास और ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसा ही तुम लोग देख सकते हो, वो प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जहाँ से भी आए वो यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर सकें, उससे बच सकें। और लेकिन खैर ऐसा लगता है कि वो हमें नहीं खाने वाला है, तो हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, वो कुछ और चीज़ ढूंढ लेगा। और भाई यहाँ पे जो बंदी होती है जो एकदम हंसने लगती है, वो बोलने लगती है सबसे पहले उसने मेरे होस्टेज पे मतलब कि ये अपने एमसी पे हमला किया और उसके बाद में उसने हमारे यहाँ पे बंदे पे भी हमला किया, यहाँ पे बिग माउथ पे, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पे ऑर्डर देती है कि जाओ जितने भी बंदे हैं यहाँ पर, और जो हमारे जो बंदे थे वो अपने एमसी को गार्ड कर रहे थे, उन लोगों को छोड़ के जितने भी बंदे हैं उन सभी को भेज डालो, जहाँ पे उस ब्रेथ को छोड़ना मत, और यहाँ पे 5-5 के ग्रुप में जाना तुम लोग। और यहाँ पे वो लगते हैं जैसे कि आपकी इच्छा है। और भाई यहाँ पे अपने एमसी का सिस्टम दिखाया जाता है, यहाँ पे कि अपना एमसी कल्टिवेशन कर रहा होता है और सिस्टम यहाँ पे सॉरी अपनी किटी बोलने लगती है तुम क्या कर रहे हो आखिरकार, इतनी ज़्यादा बोरिंग चीज़ है, तो अपना एमसी बोलने लगता है क्या बकवास है और तुम्हें थोड़ा बहुत इंतजार करना चाहिए, और यहाँ पे इंतजार का फल मीठा होता है और तुम ऐसा नहीं कर सकती कि यहाँ पे इवेंट आने से पहले ही तुम उसका यहाँ पे फल लेने की ट्राई मारो। और भाई ये किटी होती है और होने लगती है, थोड़ा बहुत यहाँ पे बिलखने लगती है, बोलने लगती है नहीं मेरे से वेट नहीं होया जाता है, कितना ज़्यादा लंबा टाइम तक मेरे को वेट करना पड़ेगा। और भाई अपना एमसी होता है वो लगता है चलो अब समय हो चुका है मेरे ख्याल से, और भाई ये उठ जाता है। और तभी बाहर से आवाज़ आ रही होती है कि तुम यहाँ पे तुम जल्दी चलो, हमें यहाँ पे उस ब्रेथ को मारने जाना है। और तभी दूसरा बंदा होता है वो बात कर रहा होता है ठीक है मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। और भाई यहाँ पे कुछ और बंदे रह जाते हैं, और वो लोग बंदे मतलब कि पहले बहुत सारे थे फिर कुछ रह जाते हैं, और जो कुछ रह जाते हैं उनमें से भाई सारे
तो बंदे बोलते हैं कि मैं अभी यहाँ पे 1 नंबर करके आया, तुम बस यहाँ पे अंदर रहो, मतलब उसको बंदे का ध्यान रखना। और अपने एमसी बोलने लगता है ऐसा लगता है कोई अंदर आने वाला है, तभी भाई जो ठगी इंसान होता है वो आ जाता है। बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि जो डॉक्टर है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, तो मैं आ चुका हूँ उसको देखने के लिए। और क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे कम दर्द कैसे महसूस किया जाए, मुझे तुम्हें सिखाने दो। और भाई ये आ रहा होता है उसके पास में, और अपनी बंदी बोलने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे को इंसल्ट करने की वगैरह वगैरह। और बोलने लगते हैं कि वैसे तुम एक बात को समझ लो, अगर यहाँ पे तुमने मेरे को मार डाला तो यहाँ पे जो बंदा है जो कि यहाँ पे तुम लोगों ने किडनैप किया है वो भी यहाँ पे मारा जाएगा कैसे न कैसे ही। तो इसका मतलब है कि अगर तुम मेरे को मारोगे तो वो भी मरेगा। और अगर तुम यहाँ पे समझ चुके हो तो यहाँ पे हिम्मत करो आने की है। और भाई ये बंदा बोलने लगता है क्या तुमने मेरे को कम आँख रखा है, और यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्यों चीज़ हूँ। और यहाँ पे पेंट खोल के उसके पास आने वाला होता है, लेकिन भाई ये बंदा होता है ये बकवास कर रहा होता है कि तभी यहाँ पे बेहोश हो जाता है उसकी गोद में। और भाई यहाँ पे बंदी होती है ये एकदम शौक हो जाती है। अपने एमसी बोलने लगता है हो डॉक्टर ली मुझे ये बात तो बतानी पड़ेगी कि आपको कभी कभी हेल्प की यहाँ पे मांगना ही चाहिए कहीं से हेल्प दो, क्योंकि भाई यहाँ पे आपकी हालत ख़राब हो चुकी है इस टाइम। और भाई यहाँ पे ये बंदा होता है ये पड़ा होता है नीचे, और ये बोलने लगता है चलो अभी मेरे को कहना ही पड़ेगा। और भाई ये बंदी होती है बोलने लगती है कि यार थैंक यू तुम्हारा। और भाई यहाँ पे बंदी बिल्कुल भी शौक नहीं होती है, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना। मतलब इससे एक भी पॉइंट नहीं मिला है अभी, अपने एमसी को हाफ पॉइंट मिला था पहली बार जैसा कि मैंने आगे पढ़ा है। तो मतलब समझ लो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हार्टेड बंदी है ये, अपने एमसी के जाले में नहीं आने वाली जल्दी। और भाई अभी पार्ट में आते हैं, ये बंदी होती है बोल रही होती है खैर अभी यहाँ पे उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होप रखने का क्या ही मतलब होगा जब अंत में तुम्हें यहाँ पे निराशा ही मिलने वाली है, इसलिए होप भी नहीं रखनी चाहिए। और भाई कैट एकदम शौक हो जाती है और ये बोलती है कि पर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे आपको मतलब मेरे को बचाने के लिए। और भाई अपना एमसी होता है वो बोल रहा होता है अच्छा ठीक है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। और जो कैट बोलते हैं कि ये क्या अजीब बात है। और भाई ये बोलने लगता है तभी के तुम बेवकूफ़ कहेंगे जो भी बाहर बैठा है वहाँ पे कोई बकवास कर रहे हो, और यहाँ पे अंदर आओ यहाँ पे कुछ माल मिला है तुम्हारे लिए। और भाई बोलने लगता है ये क्या हुआ, और यहाँ पे ब्रदर तुम्हारे साथ क्या हुआ, इस गधे ने क्या किया तुम्हारे साथ, और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और भाई अपना एमसी होता है बोलने लगता है तुम यहाँ पे छोटे मोटे बच्चे, और अब समय आ चुका है कि ये महान व्यक्ति यहाँ पे नीचे जाए इस पहाड़ के और यहाँ पे धूम मचाए बवाल मचाए, और अब यहाँ से मेरे रास्ते से हट जाओ तुम। और भाई यहाँ पे बंदा एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलने लगता है जैसे कि तुमने यहाँ पे मेरे बंदे के ऊपर हमला करने की कोशिश की है तो अब मैं तुम्हें मार डालूंगा और जब मर जाओ बस तुम। और भाई अपने एमसी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन भाई अपने एमसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इससे, और भाई अपने एमसी आराम से डॉज कर लेता है। और यहाँ पे बंदा होता है सो जाता है। अपना एमसी बोलता है ये क्या चल रहा है, मेरे को तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इससे अटैक से बच रही है और यहाँ पे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्या ये सिस्टम का एक चीट है। और अपनी चूची से ये सब पूछता है और यहाँ पे चूची बताती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और भाई यहाँ पे अपने एमसी होता है उससे बोल रहा होता है इधर इधर हाँ भाई इधर मार इधर, मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं इधर मार। और यहाँ पे क्या तूने आज खाना नहीं खाया, क्या तेरी बीवी ने आज तेरे को दिया नहीं, अरे मैं तो भूल ही गया था तू तो सिंगल है। और भाई यहाँ पे उसको और ज़्यादा गुस्सा दिलाया जा रहा था, बोलने लगता है ये तो हमारा आसान है। कुछ बंदे आ जाते हैं पीछे से वो बोल रहे होते हैं ये तो हमारा आसान है, सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा क्या उसको भी वो हरा नहीं पा रहा। और यहाँ पे म्याओ को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भाई पॉइंट मिलने लगते हैं, बोलने लगते हैं और भी ज़्यादा पॉइंट दो तुम लोग। और यहाँ पे अपने एमसी से बोलती है कि उन्हें और ज़्यादा ट्रोल करो, और अपने एमसी तो और ज़्यादा मज़े ले रहा होता है उनके। और बोलने लगता है कैर अगर यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे होते तो मेरे को ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन यहाँ पे बस कुछ भी बंदे हैं, मतलब कुछ बंदे को ट्रोल करने में क्या ही मज़ा आएगा। और भाई अपने एमसी होता है उससे यही सब बकवास करे जा रहा होता है, और तभी वही दिखाया जाता है अगले बंदे था अपने एमसी ने उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत हरा दिया होता है। अपने एमसी बोलने लगता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और यहाँ पे तुम्हें एक अच्छा चांस मिलेगा यहाँ पे बकवास करने का। और अपना जो बंदा होता है वो एकदम परेशान हो जाता है, बोलने लगता है ये तुम घटिया बंदे, तुमने मेरा पूरा चेहरा यहाँ पे ख़राब कर दिया इन लोगों के सामने, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हूँ इन लोगों के सामने, लेकिन अब मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ करूँगा और अपनी पूरी मार्शल आर्ट का यूज़ करूँगा तुम्हें हराने के लिए। और बोलने लगता है अब तू तो गया और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और भाई अपने एमसी बोलने लगता है अच्छा तो सो है लेकिन खैर। और यहाँ पे ऐसे बोलते हैं अपने एमसी भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है और उसका सर पकड़ के ज़मीन में घुसेड़ देता है, बोलता है कि खैर यहाँ पे तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो। और भाई यहाँ पे बाकी सारे बंदे को बोलता है तुम लोग और क्या क्या रहेगा कि तुम लोग यहाँ पे आओ मेरे पास में, और मैं बिल्कुल भी यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, क्या तुम लोग डर चुके हो। और उनकी तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा टाइट हो जाती कि तीसरे बंदे ने यहाँ पे मूड दिया था पैंट में, मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत छुपा दिया। और भाई अपने एमसी एकदम राक्षस की तरह बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे नहीं आने वाले, और अगर तुम लोग नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी यहाँ पे खैर कर दूंगा और जल्दी से जाओ फिर वरना मैं कुछ भी नहीं करूँगा तुम्हें। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं इनकी तो फट जाती है, वो लगता है क्या ये राक्षस है। और यहाँ पे दूसरा बंदा वो लगता है कि यहाँ पे क्या है हमारे साथ खेल रहा था और मम्मी मेरे को यहाँ पे घर जाना है। और भाई ये बकवास कर रहे होते हैं दोनों और यहाँ पे सिस्टम बोलने लगता है आपको और ज़्यादा पॉइंट मिले हैं। और भाई थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था इन लोगों को पकड़ लिया होता है अपने एमसी ने,
और भाई अगले बंदे के साथ तो अपने एमसी ने क्या ही किया है। और भाई यहाँ पे 5 बंदे हैं, वैसे याद रखना। और अपना एमसी होता है वो बोल रहा होता है चलो अभी ये काम हो तो गया ख़त्म। और अगर तुम्हारी ऊपर सी बॉस होगी उसने मेरे को ढूंढा, तब तक तो मैं यहाँ पे नीचे जाकर मज़े कर चुका हूँगा और भगवान जाने कि मैं कहाँ पे हूँगा। और भाई अब अपनी सिस्टम होती है वो बोलने लगती है। एक ध्यान देने वाली बात है कि इन लोगों से पॉइंट तो मिले हैं, लेकिन जो हमारी ली है डॉक्टर ली, उससे एक भी पॉइंट नहीं मिला अभी तक। अपना एमसी बोलने लगता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या, चलो मुझे कुछ ट्राई मारने दो। और ऐसा बोलते हुए अपना हमसे उससे बोलता है कि हे मैंने आपके पास एक फेवर किया है और मैं यहाँ पे मतलब कि आपकी जान भी बचा ली है। और यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको पूरी यहाँ पे सिटी वगैरह तक छोड़ दूंगा। और क्या मैं ये कुछ रोबोट में मिलेगा। और यहाँ पे अपने हमसे बोलने लगता है अच्छा, और वैसे मेरे पास एक वाइफ की कमी है वैसे, और क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहोगी। और ऐसा बोलने लगता है, मतलब अभी बोलता नहीं है वो, मतलब उसको इशारे दे रहा होता है। और मेरे को ऐसी वाइफ चाहिए जो कि खाना अच्छा बनाती है और यहाँ पे अच्छे आराम से चलती हो। ये मेरी बिजनेस नहीं है, इसकी बिजनेस है सालो, मेरी बिजनेस मत समझ लेना। और भाई अपने एमसी बोलने लगता है ओ वैसे मेरे को जो चीज़ चाहिए आपसे वो रिवॉर्ड के लिए कि आप जो फ़ी है वो क्या आप माफ़ कर सकती हैं मेरी। और भाई अपनी बंदी एकदम शौक हो जाती है और उससे मिलता है एकदम एकदम भाई 0.5 पॉइंट। और ये बात सुनने के बाद तो अपनी किटी एकदम शौक हो जाती है, मुझे लगती है ये क्या मजाक है, क्या ये सच में एक पॉइंट भी है और ये क्या है। और भाई अपने आप से मुझे लगता है खैर ये बस एक स्टार्टिंग है और यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू रही हुई है मेरी यहाँ पे जो ट्रोलिंग स्किल के लिए, तो यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं इसी के साथ ही। और ये बोलने लगता है डॉक्टर ली से क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगी आगे, और मैं आपको एस्कॉर्ट कर दूंगा माउंटेन के नीचे तक। भाई जो डॉक्टर ली होती हैं वो भी उसका हाथ पकड़ लेती हैं और बोलने लगता है आपका धन्यवाद। और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं बोलने लगे। और यहाँ पे उसने कुछ पूछा होता है, ये दोनों बकवास कर रहे होते हैं और यहाँ पे भाई साहब बकवास कर रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में, एक तरीके से बातचीत ही कर रहे होते हैं। मैं क्या बकवास कर देता हूँ हर बार। और भाई अपने एमसी उससे एक सवाल पूछता है कि आपको यहाँ पे कुछ पता क्यों, मतलब आपको यहाँ पे कुछ भी शौक क्यों नहीं हुआ है, जब मैं उसको कुटाई कर रहा था तब। और यहाँ पे अपनी किटी बोल रही होती हाँ जरा पूछो उससे, आखिरकार उसने यहाँ पे एक भी मीम पॉइंट क्यों नहीं दिया, वो एक हाफ मीम पॉइंट था, वो क्या बकवास थी। तो ये बोलने लगती है कि एक डॉक्टर के तौर पे मैंने यहाँ पे की को यहाँ पे डिटेक्ट करना सीखा है और मैं यहाँ पे एनर्जी के फ्लो को भी जानती हूँ और ब्रेथ वगैरह को भी। तो भाई अपना एमसी बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो भाई यहाँ पे अपनी जो किटी होती है बोलने लगती है ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान बात है और ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे की ब्लड वगैरह जानने की। तो अपना एमसी होता है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो मुझे लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बात है कि यहाँ पे छोटे मोटे बंदे भी आजकल यहाँ पे ऐसे रियल्म के बारे में आराम से बता सकते हैं। और मेरे को यहाँ पे एक चीज़ की याद आ गई, स्कम ऑफ कल्टीवेशन वर्ल्ड, क्या मुझे इस नोवेल के तरीके से इसको खेलना चाहिए। और नहीं खैर ऐसे भूल जाओ। और जब ये बंदी होती है बताने लगती है कि और ज्ञान दे रही होती है यहाँ पर कि आखिरकार इसको कैसा पता चला अपने एमसी के बारे में, जो बताने लगती है जब मैं तुम्हें हील कर रही थी तब मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से थोड़ी बहुत की को यहाँ पे महसूस कर पा रही थी और यहाँ पे तुम्हारी की बिल्कुल ही ना के बराबर थी। और यहाँ पे बोल रही होती है कि जब तुम यहाँ पे उस आसान नाम के बंदे को यहाँ पे कूट रहे थे तो तुम्हारी की काफ़ी ज़्यादा हाई थी उस बंदे से, तो तुम्हें आसानी से उसे कूट देना चाहिए था जैसे कि तुमने किया था, तो ये नॉर्मल है। और अपना एमसी बोलने लगता है क्या ये सच में यहाँ पे इस प्रकार की डॉक्टर आराम से पावर वगैरह डिसाइड कर सकती है, मैं तो यहाँ पे चुल्लू और पानी में डूब कर मरने लायक हूँ। और यहाँ पे आगे जा रहे होते हैं, अपनी कैट भी निराश हो जाती है, बोलने लगती है चलो यहाँ पे छोड़ के संन्यास ले लेते हैं दोनों के दोनों। और यहाँ पे बोलती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, आगे कुछ बंदे हैं जो कि गार्ड कर रहे हैं इस जगह को। और भाई बोलने लगते हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे पोस्ट है और ऐसा लगता है कि उन्हें किसी चीज़ को ढूंढने के लिए यहाँ पे छोड़ा गया है। और भाई यहाँ पे 2 बंदे होते हैं, तो अपनी सिस्टम बताती है कि एक का लेवल 1 है और एक का लेवल 2 है। और अपना एमसी बोलने लगता है अच्छा, और यहाँ पे एक का लेवल 3 भी है, एमसी ये बताती है अपनी कैट। और यहाँ पे भाई ये कैट बोलने लगती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, जाकर उनको निपटा दो। और भाई अपना एमसी बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया चल रहा है और उस खुरापाती आइडिया के लिए, और यहाँ पे अपने एमसी तो साइड में देखता है, उस खुरापाती आइडिया के लिए मेरे को इनकी ज़रूरत पड़ेगी। वो जो ट्रिक है वो ऐसा लगता है कि उसके लिए मेरे को डॉक्टर ली की ज़रूरत पड़ेगी। और डॉक्टर ली भी एकदम सो हो जाती है। और भाई अपनी जो किटी होती है बोलती है क्या ट्रिक। और भाई यहाँ पे बंदे होते हैं वो आलस मार रहे होते हैं, बोलने लगता है कि आजकल तो कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, खा खिला और सो जाओ बस, यही ज़िंदगी रह गई है। और हमारी मास्टर ने हमें जहाँ पे भेज दिया है फालतू में ही, और आखिर उस तरफ क्या है। और जो दूसरा बंदा बोलता है क्या ही होगा वहाँ पे, तू सपना दे रहा है चुपचाप सो जा। और भाई वो साइड में जाकर देखने आते हैं और बोलने लगते हैं यहाँ पे तो एक खूबसूरत सी लड़की है और आखिरकार इसके पास एक टेल क्यों है। और हमें दिखाया जाता है कि भाई जो डॉक्टर ली होती है वो असल में कैट गर्ल बनी होती है। वो ये बोल रही थी क्या यहाँ पे तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ चुकी है और क्या यहाँ पे तुम मेरे साथ यहाँ पे चलना चाहोगे।
और उनको यहाँ पे ऐसे ही उलझा रही होती है। और भाई बंदे तो उसकी बातों में उलझ जाते हैं और बोलने लगते हैं चलो उधर। और भाई यहाँ पे बंदी होती है इधर इशारा कर रही होती है। बंदे बोलने लगते हैं ये पक्का यहाँ पे एक भूत वगैरह होगी, इसके बारे में मत सुनो। और यहाँ पे एक फोक्स में ऐसी लड़की होती है जो कि बंदों को ले जाती है और उनकी यहाँ पे पूरी एनर्जी चूस लेती है। और दूसरा बंदा बोलने लगता है अच्छा ठीक है। और तभी भाई ये दूसरा बंदा होता है वो तो निकल जाता है वहीं पे। और बोलने लगता है मेरे को तो लड़की से मतलब है, मेरे को पता नहीं जब पड़ता कि वो भूत वगैरह है या फिर कुछ भी है। और दोनों के दोनों उसको रोकते हैं। और फिर भाई बोलने लगते हैं मैं जाऊँगा। और भाई यहाँ पे दोनों के दोनों लड़ने लगते हैं। बोलने लगते हैं मैं तुम्हारा बॉस हूँ सालों, मेरे यहाँ पे मेरे को जाने दो उस लड़की के साथ में। और यहाँ पे बोलने लगता है मैं पहले तो मैं ही जाऊँगा। और यहाँ पे दूसरा बताता है कि वो बस यहाँ पे तुम्हें रैंडम ही पोस्ट मिल गई थी, वो पॉक्स मरी हुई आज से। और भाई ऐसे लड़ रहे थे तभी भाई अपने एमसी हो जाता है यहाँ पे साइड में और बोलने लगता है तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया कबाड़ो कहीं गए। और यहाँ पे ऐसा बोलने लगता है तुमने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है यहाँ पर। और अपने एमसी होता है उसके साइड में दिखाया जाता है वो लड़की मतलब जो अपनी डॉक्टर ली होती है काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। और भाई तभी सिस्टम आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट वगैरह मिल रहा होता है। अपने एमसी बोलने लगता है चलो आज तो मज़ा आ चुका है। और भाई उनकी काफ़ी ज़्यादा घटिया कुटाई होती है और बोलने लगता है मज़ा आ गया। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। अपनी बंदी बोलने लगते हैं कंग्रेचुलेसन तुम अपने रियल में आ सकते हो मेरे ख्याल से। और भाई यहाँ पे सिस्टम बोलने लगते ही चलो अब इसके बारे में देखते हैं कितने पॉइंट तुम्हें मिल चुके हैं। और अपने एमसी बोलने लगते हैं चलो अपग्रेड करने का समय आ चुका है। और भाई अपने एमसी के पास हो चुके थे 100 पॉइंट। और बोलने लगता है चलो आपका जो 100 सेकंड में ब्रेक थ्रू हो जाएगा। अपने एमसी बोलने लगता है क्या मजाक कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 100 सेकंड के लिए, ये तो मेरे साथ मजाक हो गया। और यहाँ पे मेरा पोपट हो चुका है अब और मैं क्या करूँ। और भाई अपनी सिस्टम बोलती है कि आपको 30 सेकंड और वेट करना पड़ेगा लेवल अप के लिए। अपने एमसी बोलने लगता है ऐसा लगता है 1000 सालों में मेरा लेवल अप होने वाला है। और सिस्टम बोलती है कि ऐसे खैर आपकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं क्या ही बताऊँ, आपका लेवल अप बहुत ज़्यादा लेट होता है अगर आप यहाँ पर रियल मतलब बिना सिस्टम के करते हैं तो। और अब बस इंतज़ार कीजिए। और भाई अपने एमसी होता है बोलने लगता है अगर हमने इस बड़ी सी नदी को पार कर लिया और यहाँ पे झूलते हुए ब्रिज को तो हम यहाँ पे आराम से सेफ हो जाएंगे। और हमें बस इसको पार करना है। और भाई यहाँ पे उसके साथ में वही होती है अपनी जो किटी होती है उसके फायर के साथ में खेली होती है। अब एमसी बोलने लगता है हमें बस, और इतना बोलता ही है कि तभी एक हवा आती है और भाई उसके हवा की आग लग जाती है, मतलब आपकी आग उड़ जाती है भाई एक में। और भाई यहाँ पे बोलने लगते उधर उधर देखो यहाँ पे कोई खतरनाक सा मॉन्स्टर है। और अपने एमसी बोलने लगता है मैं भी यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ तो मैं बोलने की जरूरत नहीं है। और भाई यहाँ पे अपने ऐसे कुछ देखता है जो कि होता है भाई कुछ बड़ा सा यहाँ पे देती है ऐसा कुछ। और भाई अपने एमसी बोलने लगता है ये क्या चीज़ है और क्या ही खतरनाक जैसी पावर निकल रही है इसमें से। और भाई यहाँ पे जो किटी होती है बोलने लगती है ये तो एक रेड हेयर एप डीमन है और ये तो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है। और यहाँ पे जो अपनी डॉक्टर होती है वो लगती है मैंने तो कभी नहीं सुना यहाँ पे इतना ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पे वैशन सिटी के आसपास आ जाए, और ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब सी बात है। अपने एमसी मुझे लगता है ये सब क्या बकवास चल रही है यहाँ पे, मेरे साथ नॉनसेंस चल रही है ये सिस्टम। और यहाँ पे भी बताने लगती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डीमन है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ में। ये तो पहले लेवल पे ही है अभी, और भाई इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, ये रिफाइनिंग के पहले लेवल पे, और ऐसा लगता है इसके अंदर किसी की और की आत्मा है। अपने एमसी बोलने लगता है मैं अभी इतनी ज़्यादा कमज़ोर स्ट्रेंथ के साथ में इसको यहाँ पे मार नहीं सकता क्योंकि ये पहाड़ के इतना है, इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और तभी भाई वो और रिलीज करता है, बोलने लगता है कि ये है सच में बॉडी रिफाइनिंग की पावर। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है ये सब बकवास कर रहा होता है, और यहाँ पे इसके बारे में बताया जाता है, सॉरी अपने उस हेत के बारे में बताया जाता है, सॉरी भूत प्रेत के बारे में, उसके बारे में मोस्टर के बारे में नहीं। कि यहाँ पे वैसे तो ये नॉर्मल सी जो प्रेत होती है उनको यहाँ पे कुछ 4-5 बंदे यहाँ पे मिलकर मार डालते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अजीब सी प्रेत होती हैं जो कि भाई यहाँ पे दिखाया जाता है। ये बोल रहा होता है कि ब्रदर आप भी मर चुके हैं, आप भी मर चुके हैं, और यहाँ पे सारे मर चुके हैं। और भाई बोलने लगता है मैं भी मरने वाला हूँ क्या। और यहाँ पे अपनी लीडर को दिखाया जाता है जो कि वही आ चुकी होती है, और यहाँ पे बोलने लगती खैर, और जिसने भी ये सब किया है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और भाई यहाँ पे अपने एमसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जो कि यहाँ पे कोई बड़ी सी वैली होती है इसके बीच में, और भाई अपना एमसी होता है उसके सामने ये एप चिल्ला रहा था, बोल रहा होता है कि मेरे को ह्यूमन फ्लैश चाहिए। और यहाँ पे तभी अपनी बंदी को देख लेता है, ये बोलने लगता है क्या वूमन, और मेरे को वूमन फ्लैश चाहिए। और भाई उसकी आंखों में वो दिखाया जाता है हमें जो डॉक्टर ली होती है वही होती है बस। और भाई अपने एमसी तो उसकी आंखों में बस एक मच्छर जैसा होता है। और भाई यहाँ पे अपने एमसी की जो कैट होती है वो बोल रही होती है कि यहाँ पे संभल कर आओ, और ऐसा लगता है कि ये वही जो कमाल की रहता है जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी ग्रोथ करते रहते हैं कंटिन्यूसली दूसरे लोगों को डोवर करते हुए। और अगर तुम यहाँ पे इसके मतलब इसको यहाँ पे हटाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे भाग लेना चाहिए इससे बढ़िया तो। और भाई अपने एमसी तो उसका ली को पीछे कर रहा होता है, और वैसे वही सिस्टम होता है वो बताने लगता है 30 सेकंड और बाकी है तुम्हारे लेवल अप में, और अगर तुमने यहाँ पे जल्दी कुछ नहीं किया तो तुम्हारे एल लग जाएंगे। और भाई यहाँ पे जो बंदी होती है बताने लगते हैं चलो अब जल्दी करते हैं। और भाई ये मोस्टर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ है,
और ये कोई नॉर्मल सी ब्रेथ नहीं है, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ब्रेथ है। और ऐसा लगता है कि उस जो ब्रेथ थी उसने रियल होस्ट को मारा था। और भाई अपने ही बंदे होता है, अपने एमसी बोलने लगता है कि ऐसा लगता है इसके साइड में जो ब्लैक सा हो रहा है वो मेरी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेगा, मतलब इसकी सोल को। और यहाँ पे जो बंदी होती है ये बताने लगती है कि उसका टारगेट मैं हूँ, तो तुम जा सकते हो मेरे को छोड़ने के बाद, तुम्हें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करनी मेरे लिए। और भाई अपने एमसी होता है उसके यहाँ पे होठों पे हाथ रखते बोलता है तुम्हें ये कब लगा पगली कहीं की, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला जाऊंगा? और मैं तो यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा बंदा हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाऊंगा। लेकिन खैर इसके बारे में, और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स है जो कि मैंने तुम्हें दिखाई नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी खतरा हो सकता था, तुम्हें दूर जाना चाहिए उसके लिए। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास सच में कोई ट्रिक है जिससे कि तुम यहाँ पे इसके साथ डील कर सकते हो। अपना एमसी बोलता है कि हाँ मेरे पास कुछ ट्रिक है इससे डील करने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा इसके लिए। और भाई ये बंदी बोलने लगते ठीक है फिर। और भाई ऐसा बोलते हुए अपनी जो ली होती है आगे जाने लगती है। अपना एमसी बोलने लगता है मैं अगली बार यहाँ पे जब आपसे मिलूंगा तो यहाँ पे एक किस लूँगा मेरी फ़ी के बदले में, मतलब समझ रहे हो भाई अपने एमसी की इरादे। और भाई यहाँ पे जो ब्रेथ होता है वो तो अपने एमसी को यहाँ पे इग्नोर मार के बोल रहा होता है वुमन फ्लैश वगैरह वगैरह। और भाई अपने एमसी को ऊपर अटैक करने वाला होता है। अपना एमसी बोलने लगता है तुम उसके पास भी नहीं जा सकते, और ये लो मेरा मुक्का, और मेरी तरफ से ही मार भाई इसको, यहाँ पे अपनी बंदी को कैसे टच कर सकता है ये कमीना बंदा। और भाई अपने एमसी होता है बताने लगता है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ है और इसमें मारने में कोई भी ज़्यादा मज़ा नहीं आया, ऐसा लगता है कि मैं इसको पत्थर को मार रहा हूँ। और जल्दी करो मेरा लेवल अप कब होगा। और भाई अपने एमसी के ऊपर वो अटैक कर देता है। यहाँ पे जो बंदी होती है बोलने लगती है रुक जा रहा तुम क्या कर रहे हो, या तुम्हें भाग जाना चाहिए, उसके साथ फाइट मत करो, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और भाई जिसके चू हुई यहाँ पे परेशानी हो रही होती है। और पता नहीं आई थिंक ये दोनों की बॉडी एकदम बॉन्ड है, तो इसको ज़्यादा दर्द होगा तो उसको भी ज़्यादा दर्द होगा। और भाई यहाँ पे ये जो बंदा होता है, सॉरी जो मोस्टर होता है, वो तो अटैक कर ही जा रहा होता है। वो लगता है इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक चीज़ है। और वह अपना एमसी भी यहाँ पे थक जाता है उसी के चक्कर में। सिस्टम यहाँ पे बता रही होती है कि तुम उसके साथ अगर बॉडी रिफाइनिंग के लेवल पे पहुँच भी गए तो भी उसको नहीं हरा पाओगे। अपने एमसी की यहाँ पे हालत खराब होती है, तभी पीछे से बताने लगती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुकी हूँ, तो तुम अपनी ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। और भाई अपने एमसी होता है उसके ऊपर जो फिर से रोर करने लगता है और यहाँ पे अपने एमसी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। एमसी बोलता है चलो अभी समय आ चुका है। और किटी बोलती है जल्दी जल्दी करो उस ट्रिक का यूज़ करो। और भाई इसके तो आंसू निकले आए होते हैं। अपने एमसी बोलने लगता है और मैं सच कहूँ तो ऐसी कोई ट्रिक है ही नहीं। और भाई अपने क्रिटी को तो देखो, उसके तो यहाँ पे दांत वूंत सब बाहर निकले आए हैं। और अपना एमसी होता है ब्रिज को तोड़ देता है और ये भी एकदम सो हो जाती है। बोलने लगती है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। और भाई किटी बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। और भाई अपने एमसी होता है बोलने लगता है असल में यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। और भाई यहाँ पे उसके हेल लग जाते हैं अपनी बदले, तुम्हें इतनी ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और भाई यहाँ पे बोलती है लेकिन उसका 0.5 मीम पॉइंट निकलता है। भाई ये बोलने मतलब ये देखने के बाद तो अपनी किटी बोलती है कि ये किस प्रकार की पत्थर तेल हो रहा था, और क्या इसके सर में दिमाग भी है कि नहीं। और भाई यहाँ पे मेरे को हाफ पॉइंट मिल रहा है इससे। और अपना एमसी बोलने लगता है हाँ खैर मैं तो गया शायद। और तभी भाई जो बंदा होता है, सॉरी अपना जो ब्रेथ वाला मोस्टर होता है ना, वो अपने एमसी को अपनी एनर्जी से ऊपर खींच लेता है और बोलने लगता है अपने एमसी की चलो अब तुम्हारा समय आ चुका है, मेरे यहाँ पे मतलब मेरी जगह पे तुम मरोगे अब। और भाई ऐसा बोलते हुए अपने एमसी होता है बोलने लगता है अब मेरा पंच लाओ तुम। और ऐसा बोलते हुए एक बड़ा सा पंच रेडी करता है, जिसके साथ वो ब्रेथ होता है वो भी अपना पंच टकराता है और जिससे ही कुछ बड़ा सा इम्पैक्ट होता है। और बोलने लगती है आखिरकार तुम कैसे तुम उसके साथ में टिक पा रहे हो क्या? इसका मतलब ये है कि भाई अपने एमसी होता है लेवल अप कर चुका होता है। और बोलने लगता है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ है और मैं बताना तो नहीं चाहता मैं लेवल अप कर चुका हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सी फीलिंग लग रही है मेरे को अभी, लेकिन खैर अभी समय नहीं है। और भाई ये बोलने लगता है तुम यहाँ पे जल्दी जल्दी करो, मेरे को यहाँ पे जितना जल्दी मतलब पॉइंट वगैरह लगा सकती हो मेरे को लेवल में अब मैं लगाओ। और मुझे लगती है ठीक है मैं लगा रही हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम पॉइंट मिल रहा है और मेरे को 19 पॉइंट मिल चुके हैं जितने मतलब मेरे पास थे, और मेरे को कुछ पॉइंट और चाहिए। अपने एमसी होता है बोलने लगता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ये सब कैसे क्यों काम कर रहा है, क्योंकि भाई मेरा लेवल अप हो चुका है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे हवा में हूँ, और यहाँ पे तीसरी बात मैं नीचे गिर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये सब का फोर्स लगेगा और न्यूटन का फोर्स जाए भाड़ में। और अपना एमसी होता है बताने लगता है कि इस सब के चक्कर में मैं यहाँ पे ये सब कर पा रहा हूँ। तो बोलने लगती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो, और यहाँ पे क्या तुमने ये सब पहले कर लिया था, सोच लिया था। और अपने एमसी बोलने लगता है नहीं, और ऐसा बोलते हुए अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर। और भाई ये माउंटेन ब्रोथ होता है, मतलब कि ये एक तरीके से मोस्टर बन चुका था और उसके ऊपर अटैक कर जा रहा होता है। अपने एमसी बोलने लगता है चलो मर जाओ तुम घटिया इंसान। और भाई ऐसा बोलते हुए अपना जो एक खतरनाक सा अटैक करता है, जिससे कि भाई जो माउंटेन ब्रेथ होता है उसके तो यार लग जाते हैं, और जो पहाड़ होता है टूट जाता है वो थोड़ा। और यहाँ पे एक और मीम पॉइंट मिलता है आधा वो भी। और भाई अपने एमसी के बारे में तो मैं क्या बताऊँ। और भाई यहाँ पे नीचे पहुँच जाते हैं, मुझे लगता है क्या ये कोई खतरनाक सी बैटल फील्ड है जो कि काफ़ी ज़्यादा 1000 साल पहले थी। तो यहाँ पे चूची होती है उसको ढूंढ रहा होता है अपने एमसी असल में। और यहाँ पे बोलने लगता है ये किस जगह पे आ चुके हैं हम।
और मेरे को एक बार नोट बना लेना चाहिए कि मैं ये सब कांड पर ना कर दूँ। और भाई अपने एमसी होता है उस ब्रेथ के ऊपर बैठा होता है, उसको मार दिया होता है। और भाई यहाँ पे अपने बंदी होती है, बोलने लगती है अब तो आखिरकार हम लोग कब तक इतनी मतलब कब तक हम इस जगह पर बैठे रहेंगे इसके चक्कर में। और अपने एमसी को लगता है क्या हुआ, और यहाँ पे अपनी जो चूचू होती है वो बताने लगती है अपने एमसी को कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ डिटेक्ट हुई है जो कि सिस्टम के साथ सेम बता रही, मतलब सिस्टम के साथ उसका कुछ ना कुछ लिंक है। और भाई अपने हमसे बोलने लगता है क्या स्वयं सोच, क्या ऐसा तो नहीं कि जैसे कि अलग अलग मानवा में होता है कि यहाँ पे सिस्टम के पार्ट ढूंढने होते हैं, तो मेरे को भी सिस्टम का पार्ट ढूंढना पड़ेगा। और क्या है वो सिस्टम का पार्ट है। और यहाँ पे साइड में दिखाया जाता है भाई काफ़ी ज़्यादा हवा चलने लगती है। अपने हमसे बोलने लगता है आखिरकार ये खतरनाक सी हवा कहाँ से आ रही है अचानक से यहाँ से। और भाई अपनी सिस्टम होती है वो बताने लगती है ये है असल में एक खतरनाक सा मोस्टर जो कि भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है। और इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही बकवास थी यहाँ पे, तो मैंने स्किप कर दी सारी। और भाई यहाँ पे वो अटैक कर देता अपने एमसी के ऊपर। अपने एमसी को लगता है मेरे तो एल लग चुके हैं और इसके सामने मैं क्या ही टिकूंगा, जब उसके सामने नहीं टिक पाया तो मैं। और यहाँ पे बंदी बोलने लगती है कि मैं आखिरकार उड़ के कहाँ पे जा रही हूँ, मेरे को पकड़ो जल्दी। और भाई यहाँ पे एक खतरनाक सा बवंडर आता है और दोनों उड़ जाते हैं और उड़ के कहीं और पहुँच जाते हैं। और भाई यहाँ पे दिन हो जाता है और चूची बोल रही होती है आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ, सॉरी अपने एमसी बोल रहा था मैं कहाँ पर हूँ। उसके सामने होती है वही चूचू जो मैं ये क्या दिखा रहा हूँ मैं। और भाई यहाँ पे अपनी बोलने लगती है क्या तुम ठीक हो। और भाई अपने हमजोदा बोलने लगता है ओ हाँ। और ये बोलने लगती है मैं तो काफ़ी चिंता कर रही थी तुम्हारे बारे में। और ऐसा कहते हुए उसके पास आ रही थी। और भाई अपने हमसे बोलने लगता तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्शियसनेस, यहाँ पे मैं बेहोश हो रहा हूँ और मेरे साथ क्या चल रहा है। और भाई रियल लाइफ में दिखाया था जो छूछू होती है उसको मार रही होती है, मतलब कि ये सब सपना था अपने एमसी का। और भाई उसको मारे जा रही होती पंजे और बोल रही होती कि तुम घटिया ह्यूमन उठ जाओ वरना तुम मारे जाओगे मेरे हाथों से। और भाई अपने एमसी होता है बोलने लगता तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो अटैक करने में, मेरी तो यहाँ पे हालत ख़राब कर दी तुमने। और ये बोलने लगती चलो क्यों ना, तो क्या तुम डर चुके हो मेरे यहाँ पे अटैक से और तुम उठ चुके हो। और भाई अपना एमसी होता है बोलने लगता है चलो दोबारा ऐसा अटैक मत करना, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पे भाई लेकिन मेरे को अब जहाँ से जाना चाहिए। और यहाँ पे मेरा पेट यहाँ पे भूखा है अभी। और भाई अपने एमसी बोलने लगता है आखिरकार हम किस जगह पे हैं और क्या तुम मेरे को बता सकती हो। और यहाँ पे जो चूची होती है वो यहाँ पे उसको गोबर ज्ञान दे रही होती है जो कि मैं स्किप कर दूंगा। अपने एमसी बोलने लगता है ठीक है मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। और यहाँ पे चलो अब जाकर खाना ढूंढते हैं कुछ। और भाई अपने एमसी चले जा रहा होता है। और अपने एमसी बोलने लगता है कि जब ही रहूँ इन हवाओं में कहीं। अपने हमसे बोलने लगता है मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरे को खाने की ज़रूरत है। और भाई दोनों के दोनों थक चुके होते हैं। और अपने हमसे वो बोलने लगता है वैसे तुम एक स्पेशल चीज़ हो लेकिन तुम मेरे साथ कनेक्टेड हो, तुम भी थक चुकी हो। और तभी भाई अपने एमसी का पैर किसी पर लग जाता है और अपने एमसी के एल लग जाते हैं। और भाई जो किटी होती है उसके सामने जाके गिरती है, बोलने लगती है मेरा सिर और तुम घटिया ही मर गई, तुम्हारे चक्कर में गिर चुकी हूँ और मेरी यहाँ पे हालत ख़राब हो चुकी है। अपने हमसे बोलने लगता है मैं तो लगता हूँ इस बार मरने वाला हूँ इसी प्रकार से। तभी भाई एक घंटी की आवाज़ आती है इन लोग के पास में। और यहाँ पे कुछ बुड्ढा होता है और उसके साथ में एक बैल होता है। और अपना एमसी होता है बोलने लगता है क्या चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे जो छोटी बच्ची होती है बैल के ऊपर वो बोलने लगती है यहाँ पे कोई बेहोश पड़ा है उस साइड में। और भाई यहाँ पे एमसी को देख रही होती है। अपना जो बंदा होता है बुड्ढा वो बोलने लगता है ऐसा लगता है ये कोई रिच फैमिली का बंदा है, इसके कपड़े तो देखो ज़रा। और भाई यहाँ पे बच्ची उसके पास में आ रही होती है। अपना एमसी को लगता है बच्ची मेरी हेल्प करो छोटी बच्ची। और छोटी बच्ची उसका हाथ पकड़ते हुए यहाँ पे एक्टिंग करते हुए बोलती है ओ तुम कैसे हो। और यहाँ पे बकवास कर रही होती है। और भाई अपने एमसी को लगता है मुझे बकवास की नहीं यहाँ पे खाने की ज़रूरत है। और भाई ऐसा बोलते हुए यहाँ पे घर में पहुँच जाते हैं। और भाई यही अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है कि इसके बंदे का नाम है ली दाली। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा ओल्ड बंदा है और इसकी एक ग्रैंड डॉटर है ली एरन जो कि इसी विलेज में रहती है जिसका कि नाम है ली कुन। और पता नहीं यहाँ पे ली क्यों घुसड़ पड़ा है हर जगह पे। और यहाँ पे बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुढ़ा बंदा है और इसके यहाँ पे जो पेरेंट्स है मतलब कि बच्ची के पेरेंट्स वो मर चुके थे जब इसको जन्म दिया था और यहाँ पे एक हादसे में मारे गए थे। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा है जो कि यहाँ पे दुख के बारे में केयर नहीं करता और जो लोगों के लिए अच्छा वगैरह करता रहता है। और अपने यहाँ पे उसको खाना दे रहा होता है। और ये किटी बोल रही थी मेरा तो पूरा पेट भर चुका है। और अपने हमसे बोलने लगता है चलो हो गया अब। और यहाँ पे मज़ा आ चुका है। और यहाँ पे क्या तुम्हें एक और बॉल चाहिए। और भाई यहाँ पे ये बंदी होती है छोटी बच्ची उसको देख रही होती है। अपने हमसे अपने मन में सोच रहा होता है कितना ज़्यादा अच्छी जगह पे है। और यहाँ पे ये चूची वो भी यहाँ पे ठीक हो चुकी है अब। और भाई यहाँ पे जो बंदी होती है बोलने लगती है चलिए पानी लीजिए। अपने हमसे बोलने लगता है ठीक है। और यहाँ पे आपका धन्यवाद। और यहाँ पे अपने जो एमसी होता है उससे पूछ लगता है ओल्ड मैनली। और यहाँ पे क्या यहाँ पर जानते हैं यहाँ पे नियरेस्ट रूट यहाँ पे सिटी में जाने का। तो यहाँ पे जो अपना जो बंदा होता है
उसे बताता है कि यहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहे यहाँ पे कोई नियरेस्ट रूट नहीं है, आपको जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा। अपने एमसी बोलने लगता है हाँ खैर ठीक है, और आपकी जो अबे भाई हॉस्पिटैलिटी है उसके लिए धन्यवाद। और भाई यहाँ पे ये बंदी बोलने लगती है कि आप यहाँ पे सिटी में रहते हो और मेरे को भी यहाँ पे स्नैक्स वगैरह खाने हैं सिटी में, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। और भाई अपने एमसी बोलने लगता है हाँ तुम यहाँ पे उस बारे में तो कर सकती हूँ, लेकिन खैर तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम कहाँ जाओगी। और भाई अपनी बंदी बोलने लगते हैं थैंक यू, और मेरे को यहाँ पे प्लीज़ लेके आइएगा कुछ स्नैक्स। और भाई अपना हमसे होता है उससे बोलता है ठीक है मैं लेके आऊँगा जब मैं पिछली बार आऊँगा, मतलब अगली बार आऊँगा तब। और यहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे मेहमानों के सामने ऐसे छोटे बच्चों जैसा एक्ट नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे वैसे वो छोटी बच्ची ही है। और भाई यहाँ पे बोलने लगता है कि तुम्हें यहाँ पे अच्छे तरीके से करना चाहिए, तो अपने एमसी बोलने लगता है नहीं नहीं कोई नहीं, वो छोटी बच्ची ही है वैसे खैर। और यहाँ पे धन्यवाद के तौर पर मेरे पास कुछ पैसे तो नहीं है, लेकिन क्या आप ये सील रख सकते हैं। और अपना बंदा बोलने लगता है नहीं नहीं लॉर्ड साहब, और ये तो बस हमारा यहाँ पे अच्छा हुआ हमारे लिए कि हम आपकी सील वगैरह ना रखें, और हम बस आपको धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि आपने यहाँ पे एंजॉय किया ये सब फूड वगैरह, और मैं इतना ज़्यादा गरीब इंसान में और क्या ही कर सकता हूँ, और आपके लिए धन्यवाद। और अपना हमसे मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं ले रहा है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही जो शांत बंदा भी है। इसके बाद से मेरे को कोई भी पॉइंट वगैरह नहीं मिला, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा हैरान भी नहीं हुआ इन सभी चीज़ों से, और ऐसा लगता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और शांत इंसान है। और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। आप सभी का धन्यवाद यहाँ पे इस पार्ट को देखने के लिए, और भाई साहब यहाँ पे सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना, क्योंकि भाई सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं आजकल। और हाँ मैं इसका अगला पार्ट भी डाल दूंगा जल्दी ही, मतलब कि कल या परसों आ जाएगा, तो यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम लोग को नोटिफिकेशन आ जाए, और फिर बाद में मत कहना कि भाई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आई और यहाँ पे पार्ट नहीं मिला।